नमस्कार दोस्तों, मनहवा पागलू चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक रोमांचक मनहवा शुरू करेंगे। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कमजोर होने का दिखावा करता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि असल में वो एक शक्तिशाली आसासिन है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि आपको कहानी पसंद आएगी और आप पार्ट 2 के लिए पूछेंगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुख्य किरदार अपनी कक्षा में प्रवेश कर रहा है। वह किसी से बात नहीं करता और शांत होकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। बैठते ही उसे नींद आने लगती है और कुछ ही देर में वह सो जाता है। दरअसल मुख्य किरदार को स्कूल में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह थका हुआ है क्योंकि पिछली रात उसने बिल्कुल भी नींद नहीं ली थी। तभी क्लास का बदमाश कमरे में प्रवेश करता है और सीधे मुख्य किरदार की बेंच के सामने आकर रुकता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, काफी मजा आया होगा ना क्लास में इतनी आराम से सोने में। मुख्य किरदार उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। जब वह देखता है कि मुख्य किरदार उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा, तो गुस्से में वह उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। उसी क्षण मैंने ऊपर देखे बिना उसका हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने हल्के से उबासी लेते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम्हें क्या चाहिए? वह झट से चिल्लाया, मेरा हाथ छोड़ो, गधे! मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और फिर से अपनी कुर्सी पर टिक गया। उसी समय एक लड़की ने दोनों को देखकर कहा, दोनों चुप रहो, टीचर आने वाले हैं। सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। मैं फिर से सिर झुकाकर सो गया। कुछ देर बाद मुझे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ मेरे आसपास बदल रहा हो। मैंने आंखें खोलीं और देखा कि मेरे दोस्त की डेस्क के नीचे कुछ चमक रहा है। उससे हल्की सी नीली रोशनी फैल रही थी। कुछ ही पल में वह चमक तेज हो गई और पूरी कक्षा उजाले से भर गई। सभी छात्र घबरा गए और चीखने लगे। क्लास मॉनिटर खड़ा होकर बोला, सब बाहर निकलो जल्दी। उस समय मेरे मन में बस एक ही बात आई, शायद हम अब समय पर बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुछ सेकंड बाद मेरी आंखें फिर से खुलीं और मैंने खुद को एक बिल्कुल अनजान जगह पर पाया। मैंने पलटकर देखा तो मेरे दोस्त मेरे पास ही लेटे हुए थे। मैं घबराया नहीं और जिस स्थान पर हम थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चारों ओर देखने लगा। मुख्य किरदार की नजर एक बड़े पत्थरों से बने दरवाजे पर पड़ी। धीरे धीरे उसके दोस्त जागने लगे। उनमें से एक ने पूछा, अभी क्या हुआ था? दूसरे ने कहा, यह कौन सी जगह है? फिर किसी ने घबरा कर पूछा, हम यहां कैसे पहुंचे? क्लास मॉनिटर ने सभी से शांत रहने को कहा और बताया कि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी समय क्लास का बदमाश बेसब्र हो गया और बोला, मैं यहां से जा रहा हूं। उसने अपने दो दोस्तों को भी अपने साथ चलने का इशारा किया। तभी मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको, दरवाजे के पीछे से कोई आ रहा है। गुंडा दरवाजे की ओर देखने लगा। मुख्य किरदार सोच रहा था, दो लोग आ रहे हैं, एक महिला और दूसरा पुरुष। लेकिन असली सवाल यह था कि क्या हम उन्हें समझ पाएंगे। अचानक दरवाजा खुला और तेज रोशनी बाहर आई। हमने देखा दो लोग हमारी ओर आ रहे थे। लड़की ने खुद को एक संत के रूप में परिचित कराया और कहा कि उसके बगल में खड़ा व्यक्ति एक योद्धा है, उसका निजी रक्षक। हमारा मुख्य किरदार बिना किसी को पता चले एक खंभे के पीछे छिप जाता है। क्योंकि वह मुख्य किरदार है, उसे दूसरों से अलग दिखना है। माफ करना, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं। लेकिन असल में उसे उन लोगों की मंशा के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह एक खंभे के पीछे छिप गया। संत ने सभी को बताया कि उन्हें दूसरी दुनिया में हीरो के रूप में बुलाया गया है। बदमाश अधीर हो गया और गुस्से में बोला, ये सब बकवास बंद करो। उसने संत पर हमला करने की कोशिश की। तभी योद्धा ने तलवार निकालकर उसके माथे पर एक हल्का सा घाव कर दिया। संत ने तुरंत उसे रुकने को कहा और सभी को शांत रहने का आदेश दिया। उसने बताया कि इस दुनिया में राक्षसों के कारण मानवता खतरे में है और वे सभी भगवान द्वारा चुने गए हीरो इस दुनिया को बचाने के लिए बुलाए गए हैं। इसके बाद उसने सबको शक्तियां देना शुरू किया। हर कोई अपनी शक्ति पाकर खुश था, लेकिन मुख्य किरदार को जो शक्ति मिली वह थी दूसरों के आंकड़े देखने की। बाकी सब हंसने लगे
और उसे बेकार शक्ति कहकर चिढ़ाने लगे। मुख्य किरदार ने सोचा, ये लोग अपने बारे में इतना ऊंचा क्यों सोच रहे हैं? ये तो उधार ली हुई शक्ति है जिसे कभी भी वापस लिया जा सकता है, और अगर लड़ाई की बात आए तो मेरे पास और भी कई तरीके हैं। संत ने सभी को फिर से चुप कराया और बोली, अब बस करो। कल से तुम सबको अपनी शक्तियों का प्रयोग करना सिखाया जाएगा, ताकि एक दिन तुम राक्षसों से मानवता की रक्षा कर सको। वो मुस्कुराई और कहा, ठीक है, तुम सब थक चुके होगे, आज रात आराम करो, कल से ट्रेनिंग शुरू होगी। सभी अपने अपने निर्धारित कमरे में चले गए, लेकिन मुख्य किरदार ने सोने से पहले जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। वह खिड़की के पास गया और धीरे से बाहर निकल आया। अब से हम अपने मुख्य किरदार को उसके नाम से पुकारेंगे, जो कि शिन है। शिन को बगीचे में 2 गार्ड दिखाई दिए जो आपस में बातचीत कर रहे थे। मैंने तय किया कि थोड़ी देर उनकी बातों को सुनूं, शायद कुछ जानकारी मिल जाए। एक गार्ड ने दूसरे से पूछा, हम यहां गश्त क्यों कर रहे हैं? दूसरे ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, सुना है कि हमें राक्षसों से बचाने के लिए हीरोज को बुलाया गया है। शायद इसीलिए हमें उन पर नजर रखने के लिए यहां तैनात किया गया है। पहले गार्ड ने थोड़ा हंसते हुए कहा, वे तो उतने शक्तिशाली नहीं लगते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे राक्षसों को हरा सकते हैं? उस समय मैं उनके आंकड़े, स्टैट्स जांच रहा था। मैंने मनी मन सोचा, हम ये दोनों बस तलवार चलाना जानते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ देर बाद मैं वहां से चुपचाप निकल गया। थोड़ी खोजबीन के बाद मुझे पता चला कि हम एक किलेबंद शहर, फोर्टिफाइड सिटी में हैं। छिपते छिपाते चलते हुए मुझे एक खुला मैदान दिखा जहां 3 लड़कियां आपस में कुछ बड़बड़ा रही थीं। मैंने झाड़ियों के पीछे से सुनने की कोशिश की। उनमें से एक बोली, मुझे लगता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ने आत्मविश्वास से कहा, डर मत, हम यहां बस अपनी शक्तियों का अभ्यास करने आए हैं। तीनों ने अपनी अपनी दैवीय शक्तियों, डिवाइन पावर्स का अभ्यास शुरू किया। तभी अचानक मेरे पास से कोई चीज लड़कियों की ओर तेजी से भागी। वे आवाज सुनकर चौंक गईं। झाड़ियों के बीच से एक विशाल राक्षस निकल आया, जिसे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। शिन भी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपने जीवन में ऐसा प्राणी पहले कभी नहीं देखा था। तुरंत उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया, उस राक्षस के आंकड़े, स्टैट्स देखने के लिए। उसे पता चला कि यह जीव लगभग 4 साल पुराना था, पर उसके आंकड़े उन लड़कियों से भी कहीं अधिक थे। जीव ने अपना मुंह खोला और जोरदार दहाड़ लगाई। लड़कियां घबराकर भागने लगीं और वह राक्षस उनके पीछे दौड़ पड़ा। मैं पास की एक चट्टान पर चढ़ गया और स्थिति को ध्यान से देखने लगा। राक्षस की हरकतों से मुझे समझ आया कि उसके पास कोई रणनीति नहीं है, बस आक्रामक प्रवृत्ति है। तो इसकी खाल कितनी कठोर है, ये देखना होगा, मैंने सोचा, और एक खंजर उसकी ओर फेंका। खंजर उसके शरीर में धंस गया, मगर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। भागते समय एक लड़की लड़खड़ाकर गिर पड़ी। राक्षस उसके पास पहुंचा और जैसे ही उसने पंजा उठाया, एक खंजर हवा में चमका और सीधे राक्षस के सिर में जा धंसा। वह जमीन पर गिर पड़ा, मृत। तीनों लड़कियां स्तब्ध रह गईं। वे समझ नहीं पाईं कि उन्हें किसने बचाया। बिना समय गंवाए वे वहां से भाग निकलीं। शीण एक पेड़ के पीछे खड़ा यह सब देख रहा था। फिर वह धीरे से आगे आया और राक्षस के शव के पास पहुंचा। तो राक्षस सचमुच इस दुनिया में मौजूद हैं, उसने बुदबुदाया। अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह तुरंत राक्षस के शव के पीछे छिप गया। फिर उसने अपने कमरे में लौट जाने का निर्णय लिया, पर उसी वक्त एक खंभे के पीछे से कोई और व्यक्ति बाहर आया। वह राक्षस के शव पर कदम रखकर बोला, मैंने सोचा था हर हीरो उम्मीदवार कमजोर है, लेकिन उनमें से एक मेरे जैसा है। अगले दिन सुबह राक्षस का शव सबके सामने मैदान में पड़ा था। एक शूरवीर ने सबको बताया, यह राक्षस कल रात महल के पास मिला था। सभी छात्र हैरान थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया और बोला, राक्षस, राजा अपने अधीनस्थ कमजोर राक्षसों को पागलपन में भगाता है। इसी कारण वे मानव मांस के लिए लालायित हो जाते हैं। अब से तुम्हें ऐसे ही राक्षसों का सामना करना होगा। उसी समय पीले बालों वाला एक लड़का जो शव की जांच कर रहा था बोला,
ये किसी तरह का जादू लगता है जिससे इसे मारा गया है। शायद किसी को हीरोज की शक्ति में दिलचस्पी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद यह कोई जादू टोना, सोर्सरी है। यह शब्द सुनकर शिन के मन में विचार आया। जादू टोना? क्या यह साधारण जादू से अलग है? फिर क्लास मॉनिटर ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि ये राक्षस राजा द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? वह मुस्कुराया और बोला, तुम तेजी से सीख रहे हो, और हाँ, तुम सही हो। मजबूत राक्षस कमजोरों को नियंत्रित करते हैं। इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, बूढ़ा व्यक्ति उसका कॉलर पकड़कर बोला, बस बहुत हुआ। शिन के दिमाग में अब एक बात साफ थी, वह राक्षस किसी और के नियंत्रण में था। ये वही उपस्थिति थी जो उसने पिछली रात महसूस की थी। अगर यह सच है तो वह प्राणी अब भी हमारे आसपास हो सकता है। अचानक उसे फिर वही ठंडा एहसास हुआ। कोई उसे पीछे से देख रहा था। एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी, यह डर तुम्हें केवल तुम्हारी मौत तक ले जाएगा। उसी समय क्लास का बदमाश सबके सामने बोला, हम तब तक अपनी दुनिया में नहीं लौट सकते जब तक राक्षस राजा को हरा ना दें, इसलिए हमें मजबूत बनना ही होगा। पहली बार पूरी कक्षा उसकी बात से सहमत थी। शिन ने सोचा, आखिरकार सब कुछ समझ आ गया है। ये कोई खेल नहीं है, यह असली दुनिया है और जीवित रहने का एक ही रास्ता है, लड़ना। उसी समय संत महिला मैदान में आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम सब मजबूत हो, बस अपनी शक्ति पर विश्वास करना सीखो। तुम ही वे चुने हुए लोग हो जो इस दुनिया को राक्षस राजा से बचाएंगे। और इस तरह ट्रेनिंग शुरू हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। इस दौरान बहुत कुछ बदल गया था। शिन ने स्थानीय भाषा सीख ली थी, पर उसे अब भी अजीब लगता था कि सब इतने आसानी से एक दूसरे से संवाद कर लेते हैं, मानो यह सब स्वाभाविक हो। वह सोच में ही था कि एनमॉइस ने उसका ध्यान खिड़की की ओर दिलाया। बाहर मैदान में अन्य छात्र पूरे जोश से ट्रेनिंग कर रहे थे। कोई तलवार चला रहा था, कोई जादू का अभ्यास कर रहा था। उन्हें देखते हुए शिन को वह दिन याद आया जब उसे कॉम्बैट ट्रेनिंग से हटाकर लाइब्रेरी भेज दिया गया था, सिर्फ उसकी एबिलिटी के कारण। यह निर्णय लूना ने लिया था और उसी दिन बाकी छात्रों ने उस पर हंसी उड़ाई थी। फिर भी शिन ने हार नहीं मानी। उसने हर किताब पढ़ डाली, इतिहास, जादू, देवताओं के बारे में, मगर डीमंस के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। बस एक ही शब्द हर जगह रहस्यमय रूप से मिटा हुआ था, दानव। बाहर मैदान में बाकी छात्रों की प्रोग्रेस देखकर शिन मान गया कि लूना सही थी। उनकी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। उनमें सबसे आगे थे योशी, ऋण, मरे, रीना और शिन स्वयं। पर इन सबके बीच एक नाम बाकी सब पर भारी था, शूजी। अचानक हवा में एक तलवार चमकी और जमीन में जा धंसी। सामने खड़ा सैनिक बोला, मैं हार गया, अब तुम मुझसे भी ताकतवर हो। शूजी ने नम्रता से उत्तर दिया, यह सब आपकी ट्रेनिंग और मार्गदर्शन का नतीजा है। सबने तालियां बजाईं, लेकिन शिन ने खिड़की से देखा और चुपचाप मुस्कुराया। फिर उसने अपनी एबिलिटी सक्रिय की और शूजी के आंकड़े देखे। सिर्फ 1 हफ्ते पहले वे डी और एफ रैंक के थे और अब लगभग बी तक पहुंच चुके थे। स्पष्ट था, डिवाइन प्रोटेक्शन केवल शक्ति ही नहीं बल्कि ग्रोथ की गति को भी प्रभावित कर रहा था। इसी बीच शिनगा ग्रुप ट्रेनिंग फील्ड में पहुंच गया। उसे देखकर उनमें से एक ने कहा, अरे चैन, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो लाइब्रेरी में होना चाहिए था, किताबों में डूबे हुए। शिन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शांत खड़ा रहा। कुछ छात्र अब भी उस पर हंस रहे थे। शक्ति पाकर उनका अहंकार बढ़ गया था। उन्हीं में से एक मूटा आगे आया और बोला, क्या हुआ, जवाब नहीं दोगे? लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़कर शिन को छूने की कोशिश की, शिन ने सहज गति से उसका संतुलन बिगाड़ दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और शिन ने ठंडे स्वर में कहा, गिर गए, वो भी बिना किसी कारण। आसपास के सभी लोग एक क्षण को सन्न रह गए। स्थिति बिगड़ने ही वाली थी कि शिन के साथी ने कहा, रुको, कोई आ रहा है। सबने मुड़कर देखा। लूना फील्ड में प्रवेश कर रही थी। उसके साथ था गायस, उसका रक्षक और युद्ध प्रशिक्षक। लूना के गुजरते ही छात्र शांत हो गए। वह मुस्कुराई और बोली, आप सबका डेवलपमेंट देखकर अच्छा लगा। अब अगला स्टेज शुरू करने का समय है। यह सुनकर योशी ने उत्साहित होकर पूछा,
क्या अब हम डीमन किंग से लड़ने जा रहे हैं? लूना ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। अभी तुम सबको असली मॉन्स्टर से लड़ने का अनुभव चाहिए। आज से हम तुम्हें जंगल में ले जा रहे हैं, जहां तुम असली क्रीचर्स का सामना करोगे। यह सुनकर पूरा ग्रुप हैरान था। लड़कियां घबरा गईं और यहां तक कि शिन भी थोड़ा असहज दिखा। गायस आगे बढ़ा और बोला, वहां का इलाका डेंस फॉरेस्ट है। तुम सब एक साथ नहीं चल पाओगे, इसलिए 2 या 3 लोगों की छोटी टीम बनाओ। रीना ने तुरंत शूजी और यूमी के साथ टीम बना ली। शेन अपने पुराने साथियों के साथ ही था। वहीं मरे थोड़ी निराश दिखी जब उसकी जोड़ी योशी के साथ बनी। गायस सभी टीमों की जांच कर रहा था। तभी उसने देखा कि शिन और ऋण अकेले खड़े हैं। ऋण ने कहा, कोई मेरे साथ टीम बनाना नहीं चाहता, शायद डर के कारण। वह शिन की ओर मुड़ी और पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई आपत्ति है? शिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऋण ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था, लेकिन चेहरा ठंडा और संयमित। जब उसने देखा कि शिन उसे देख रहा है, वह बोली, क्या देख रहे हो? शिन ने हल्के से कहा, कुछ नहीं। लूना ने तब घोषणा की, जिस टीम के पास सबसे ज्यादा किल्स होंगे उन्हें इनाम मिलेगा। इसके साथ ही ट्रेनिंग ड्रिल शुरू हुआ। जंगल के अंदर चलते हुए रिन ने कहा, मेरी एबिलिटी तुम्हारे मुकाबले बेहतर है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। शिन ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, फिर सब तुम्हारे हवाले। रिन ने नाराज होकर कहा, क्या तुम्हें जरा भी प्राइड नहीं? शिन ने बस हल्की मुस्कान दी। असल में वह उसकी शक्ति का अंदाजा लगाना चाहता था। तभी उसने महसूस किया 4 परछाइयां पास आ रही थीं। कुछ ही देर में एक गॉब्लिन झाड़ियों के पीछे से बाहर निकला। रिन ने तुरंत उसे देखा और बोली, ये एक मॉन्स्टर है। उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और गॉब्लिन अचानक झुक गया, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया हो। शिन ने देखा और समझ गया, तो उसकी शक्ति है डोमिनेशन, जिससे वह दूसरों को अपनी इच्छा से झुकाने पर मजबूर कर सकती है। उसी समय शिन ने कहा, रिन और मॉन्स्टर्स पास आ रहे हैं। रिन ने गॉब्लिन को आदेश दिया, अपना वेपन गिराओ और पीछे हटो। लेकिन शिन ने गौर किया कि वह थक रही थी। क्या हुआ? उसने पूछा। रिन बोली, मेरी एबिलिटी ज्यादा देर तक चलती नहीं, इससे मेरा माना खत्म होता है। शिन ने गंभीर स्वर में कहा, तो इसे खत्म करो, एक और मॉन्स्टर आ रहा है। रिन झिझकी, लेकिन यह कुछ इंसानों जैसा लगता है। शिन ने ठंडे स्वर में कहा, यह हम पर हमला कर चुका है रेन, एक एनिमी को दया नहीं, जवाब चाहिए। रिन ने धीरे से सिर हिलाया। शिन ने पास से एक पत्थर उठाया और सोचा, वह मजबूत है, लेकिन अभी भी बहुत भोली। अब बाकी 3 गॉब्लिन्स झाड़ियों से बाहर आ चुके थे। शिन ने कहा, वे आ गए हैं। रिन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है। उसने आदेश दिया, सब झुको। गॉब्लिन जमीन पर गिर पड़े और शिन ने गंभीर नजरों से पूछा, अब क्या करोगी रिन? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हारी मदद चाहिए। शिन ने हल्के स्वर में कहा, तुमने तो कहा था तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं। यह सुनकर रिन थोड़ी असहज हुई। फिर उसने ठान लिया कि अब वो खुद ही उन गॉब्लिन्स को खत्म करेगी। उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया, अपनी गर्दनें मरोड़ो। और उसी पल गॉब्लिन्स अपने ही हाथों से अपनी गर्दनें मोड़ने लगे। ये दृश्य देखकर रिन कुछ पल के लिए जड़ हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका आदेश इस हद तक घातक हो सकता है। शिन ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम इस तरह के एक्सट्रीम कमांड्स भी दे सकती हो? रिन ने हल्के कांपते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन ऐसे आदेशों की सक्सेस बहुत कम होती है। कुछ देर की खामोशी के बाद रिन ने धीरे से कहा, असल लड़ाई मेरी कल्पना से बहुत अलग है। शिन ने सीधा जवाब दिया, उन्होंने हम पर हमला किया था। इस दुनिया में जीना है तो मारना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर रिन कुछ पल के लिए उसे देखने लगी। वह सोच रही थी, उसके पास कोई शक्ति नहीं, फिर भी वह इतना शांत कैसे रह सकता है? शिन नीचे झुककर गॉब्लिन के शव से कुछ निकालने लगा। दबाव में शांत रहना, यही मेरी स्ट्रेंथ है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने कैजुअली पूछा, अब बताओ, आगे बढ़े या वापस लौटे?
या फिर डर लग रहा है? रिन ने शव की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, हम आगे बढ़ेंगे। शिन मुस्कुराया, वो बस दिखावा कर रही है, लेकिन कम से कम उसका हौसला काबिले तारीफ है। उसी समय दूसरी ओर योशी और मरे अपनी टीम के साथ जंगल में दौड़ रहे थे। रास्ते में उन्होंने महसूस किया कि ये मॉन्स्टर्स कमजोर नहीं है, फिर भी पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। योशी ने अपने हाथ उठाए और एक विंड ब्लास्ट छोड़ी, जिसके साथ मरे ने रॉक बुलेट दागी। उनका संयुक्त हमला राक्षस पर सीधा लगा, लेकिन जब धूल छंटी, मॉन्स्टर अब भी खड़ा था, बिना किसी नुकसान के। योशी के चेहरे पर चिंता झलक उठी। आखिर ये प्राणी है क्या? उधर रीन चलते हुए अपने विचारों में खोई हुई थी। वह सोच रही थी कि जैसे ही सब खत्म होगा, वह घर लौट जाएगी, अपने दादा से मिलने। शायद वो अब बहुत दुखी होंगे, उसने मन में कहा। शिन ने उसे चलते हुए चिताया, अगर हम ऐसे चलते रहे तो रास्ता भटक सकते हैं। रिन ने पलटकर कहा, सीधे चलते रहो तो कभी नहीं भटकेंगे। शिन ने सिर हिलाया, वो जंगल को बहुत हल्के में ले रही है, उसने सोचा, जब उसने उसे चुप रहने को कहा। शिन, जस्ट बी क्वाइट फॉर वंस। उसे उसकी एटीट्यूड अजीब लगी। ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? शिन ने उसकी ओर देखा और कहा, क्यों देख रही हो इस तरह? रिन ने जल्दी से नजरें हटाई, कुछ नहीं। तभी अचानक जंगल की गहराइयों से एक चीख गूंजी। वो इतनी तेज थी कि पेड़ हिल उठे। रिन तुरंत बोली, ये आवाज मरे की है। शिन ने दिशा पहचानी और कहा, वो मुसीबत में है, अब क्या करने वाली हो? बिना झिझक रिन ने कहा, हम उसकी मदद करेंगे। शिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत दयालु हो। रिन ने उलझन में पूछा, क्या मतलब? शिन ने बस कहा, कुछ नहीं, चलो। दोनों बिना वक्त गंवाए दौड़ पड़े। जंगल की हवा भारी लग रही थी और दूर से मरे की कराहती आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो जमीन पर पड़ी थी, गंभीर रूप से घायल। योशी ने झट से मरे के पास जाकर पूछा, तुम ठीक हो? मरे ने कराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूं, बस भागो यहां से। लेकिन योशी ने सिर हिलाया, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। उसी क्षण उसने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि वह विशालकाय मॉन्स्टर अपने पंजे उठाकर वार करने ही वाला था। अचानक एक तेज आवाज जंगल में गूंजी, रुको! वह रिन की आवाज थी। जैसे ही आदेश उसके कानों तक पहुंचा, राक्षस वहीं थम गया। योशी ने राहत की सांस ली। धन्यवाद रिन, पर उसने दांत भींचते हुए कहा, मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी, जल्दी करो। इस बीच थोड़ी दूरी पर शिन पूरी स्थिति देख रहा था। उसने धीरे से बुदबुदाया, रिन की शक्ति का असर हर लक्ष्य पर अलग होता है, ये क्रीचर उस पर भारी है। फिर उसने पूछा, योशी, मौरी जिंदा है? योशी ने जल्दी से कहा, वो दर्द में है लेकिन सांसें चल रही हैं। शिन ने शांत स्वर में कहा, उसे उठाओ और तुरंत यहां से निकलो। योशी हिचकिचाया, लेकिन मैं मदद कर सकता हूं। शिन ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम चाहते हो कि वो और तकलीफा झेले? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद योशी ने सिर झुका लिया। ठीक है, मैं उसे ले जा रहा हूं। शिन ने कहा, अगर रास्ते में शूजी या लूना दिखें तो मदद के लिए पुकारना। फिर वह मुड़ा और अब उसकी नजर उस विशाल आर्मर्ड बेयर पर थी। बिना समय गंवाए शिन ने अपनी जजमेंट एबिलिटी सक्रिय की। उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी तैरने लगी और उस पर लिखा था, स्पीशीज आर्मर्ड बेयर, डिफेंस एक्सट्रीमली हाई, म्यूटेशन क्लासिफाइड टाइप। उसने मन ही मन सोचा, इसकी खाल किसी आर्मर से भी ज्यादा मजबूत है, मेरे हमले शायद असर नहीं करेंगे। और ये म्यूटेंट स्पीसीज टैग दिलचस्प है। उसी वक्त रिन चीखी, मैं इसे और नहीं रोक पा रही। जैसे ही उसका आदेश टूटा, भालू ने जोरदार दहाड़ लगाई और अपनी बेड़ियों से मुक्त हो गया। शिन ने तेजी से कहा, तुमने योशी को समय दे दिया, अब हमें भी पीछे हटना होगा। रिन ने सिर हिलाया, ठीक है। पर तभी उसके पैर जवाब दे गए। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके होंठों से हल्की कराह निकली, मैं हिल नहीं पा रही। शिन की आंखें चौड़ी हो गईं। भालू उन पर झपटने ही वाला था। बिना सोचे समझे शिन ने अपने बैग से कुछ निकाला, छोटे छोटे
स्मोक ग्रेनेड्स ध्यान हटाने के लिए काफी होंगे, उसने फुसफुसाया। धमाकों के साथ धुआं फैल गया। सारी जमीन सफेद कोहरे जैसी धुंध से भर गई। उस धुएं का फायदा उठाकर शिन ने रिन को उठाया और पीछे की ओर भागा। जब रिन ने आंखें खोलीं, उसने देखा कि शिन उसे अपनी बाहों में लिए भाग रहा था। तुम क्या कर रहे हो? उसने घबरा कर कहा। शिन ने फुसफुसाकर जवाब दिया, शांत रहो वरना वो सुन लेगा। वह रुककर झाड़ियों के पीछे छिप गया और चुपचाप भालू की गतिविधियां देखने लगा। रिन ने धीमे स्वर में पूछा, वो धुआं क्या था? शिन बोला, बस ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ स्मोक बॉम्ब था। पर सच्चाई यह थी कि शिन के पास अपनी पुरानी दुनिया का असैसिन गियर था, जिसे वह अब तक किसी को नहीं दिखाना चाहता था। कुछ देर की चुप्पी के बाद रिन ने धीमी आवाज में कहा, माफ करना, मुझे दूसरों की मदद करनी थी पर अब खुद मदद की जरूरत पड़ गई। शिन मुस्कुराया, फिर भी मैं सुन रहा हूं तुम्हें। उसके शब्दों में कोई ताना नहीं था, बस सच्चाई थी। रिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। शिन ने मजाकिया लहजे में कहा, तुम इतनी जेंटल हो, शायद इसी वजह से लोग तुम्हें पसंद करते हैं। रिन ने तुरंत जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है। शिन ने सिर हिलाया, ठीक है, अब चुप रहो, वो अभी भी पास है। रिन ने पूछा, अब क्या करेंगे? भागेंगे? शिन ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, जरूरत नहीं। उसी समय भालू ने अपना सिर घुमाया। उसे किसी और उपस्थिति का एहसास हुआ। जंगल के किनारे शूजी की टीम पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपने साथी पर हमला करने वाले उस राक्षस को घेर लिया था। तूने हमारे साथी को घायल किया है, शूजी ने तलवार उठाते हुए कहा, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने अपनी तलवार पर ऊर्जा भरी। ईविल क्रशिंग सोड चमकने लगी। चलो देखते हैं असली मॉन्स्टर कौन है, उसने कहा और बिजली की गति से आगे बढ़ा। भालू ने गरजते हुए हमला किया, पर शूजी ने तेजी से डॉज किया और उसकी तलवार भालू के हाथ पर मारी। तलवार टकराई, पर धातु जैसी खाल पर केवल चिंगारियां निकलीं। रिने ने दूर से चिल्लाया, शूजी हटो, जल जाओगे। उसने अपने हाथ फैलाए और एक फायर वेव छोड़ दी। आग की लपटों ने भालू को घेर लिया। रीना ने हंसते हुए कहा, देखते हैं ये जानवर आग कितना सहता है। शूजी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा किया, अब इसे खत्म करते हैं। भालू जो जमीन पर पड़ा था अचानक फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें खून सी लाल जल रही थीं और उसका शरीर अब पहले से भी ज्यादा क्रोधित दिख रहा था। रीना एक कदम पीछे हट गई। ये अब भी जिंदा है। लेकिन शूजी ने संयम से कहा, घबराओ मत, तुम्हारा हमला असर कर रहा है। देखो, इसकी चाल धीमी हो गई है। यह सुनकर रीना ने सिर हिलाया। शूजी ने अपनी तलवार मजबूती से थामी और बोला, अब इसे मिलकर खत्म करते हैं। सब तैयार हो जाओ। ऋण, रिन्ना और बाकी सभी ने हामी भरी और फिर एक बार फिर मैदान में युद्ध छिड़ गया। तलवारों की टकराहट, जादू की लपटें और भालू की गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठा। उसी समय ऊंचे पेड़ों की छाया में एक आकृति बैठी थी, काले कपड़ों में ढका हुआ, आंखों में सुनहरी चमक लिए। वह था डेल्फिस, एक असैसिन डीमन। वह खुद से बुदबुदाया, अब ज्यादा वक्त नहीं, बस कुछ ही पल बचे हैं। वह ध्यान से युद्ध देख रहा था। इनकी प्रगति उम्मीद से कहीं तेज है। ये भालू इनके सामने टिक नहीं पाएगा और वो लड़का शूजी सबसे आगे है। उसने अपने होंठों पर एक हल्की मुस्कान लाई। अब मेरा काम पूरा हुआ, अब उन्हें मिटाने का वक्त है। नीचे शूजी ने एक शक्तिशाली वार किया। भालू दर्द से दहाड़ता हुआ पीछे हट गया। अब खत्म, शूजी ने कहा, तुम्हारे मरने का समय आ गया। फिर वह उसे एक घातक प्रहार से खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। उसने अपनी तलवार राक्षस के छाती में घुसा दिया। उस समय डेल्फिस कहता है, अब मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती सिखाऊंगा। कभी मत मानो कि दुश्मन मर चुका है। लेकिन इससे पहले कि वह वार कर पाता, एक ठंडी धार उसके गले से लग चुकी थी। वह ठिठक गया। धीरे से उसने कहा, ककब, तुम मेरे पीछे आए। उसके पीछे खड़ा था शिन, बिल्कुल शांत, नजरों में ठंडा आत्मविश्वास। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे माता पिता ने सिखाया था, सबसे बड़ी गलती है यह सोचना कि जीत तुम्हारी हो चुकी है।
डेल्फिस ने हल्की मुस्कान दी, फिर अपने हथियार गिरा दिए और हाथ ऊपर उठा दिए। मैं तुम्हारे शब्द याद रखूंगा, इंसान, वो बोला। शिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हर साया दुश्मन नहीं होता, कभी कभी साया किसी और दुनिया से भी आता है। डेल्फिस की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम दूसरी दुनिया से आए हो? शिन झुका और धीमे स्वर में बोला, तुम पहले से जानते थे कि कोई तुम्हें देख रहा है। मैंने शूजी को बस चारा बनाया ताकि तुम बाहर आ सको। डेल्फिस के चेहरे पर डर की झलक आई। तो तुमने सब शुरू से समझ लिया? शिन ने सिर हिलाया। अब जवाब दो, डीमंस के बारे में जो जानते हो बताओ। डेल्फिस ने ठंडी हंसी हंसी। मैं किसी इंसान के आगे कभी नहीं झुकूंगा। शिन ने बिना चेतावनी के उसकी टांग पर वार किया। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। अब बोलो, शिन ने कहा, वरना मैं वो करूंगा जिसे तुम मौत की भीख मांगोगे। पर डेल्फिस अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने अपने मुंह में कुछ दबाया। शिन ने तुरंत समझ लिया, रुको, मत करो। लेकिन देर हो चुकी थी। डेल्फिस के मुंह से खून बहने लगा। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और उसका शरीर ढह गया। शिन झुककर उसकी नब्ज जांची और बुदबुदाया, जहर तो डेमन किंग की सेना के पास आत्मघाती जहर भी है। जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, आप एलीट हो भाई। लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे व्यूअर्स कम ही मिलते हैं। वह उठ खड़ा हुआ। वे सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि पूरी तरह तैयार हैं। अचानक उसके सामने हवा में नीली रोशनी चमकी। एक स्टेटस विंडो प्रकट हुई। किसी ने उसका नाम पुकारा, शिन। वो ऋण थी। वह धीरे धीरे आगे आई और बोली, क्या वो मर गया? शिन ने उसकी ओर गंभीर नजरों से देखा। वह अब भी उस शव को देख रही थी तो उसने पूछा, तुम कब से यहां खड़ी हो? रिन ने झिझकते हुए कहा, जब से वो गिरा था तब से। शिन ने गहरी सांस ली और बोला, वो आदमी एक डीमन किंग का हत्यारा था, एक असैसिन डीमन, और जिस भालू से हमने लड़ाई की थी वो उसी के नियंत्रण में था। यह सुनकर रिन की आंखें फैल गईं। रिने, जो थोड़ी दूर खड़ी थी, बोली, तो वो छिपकली जिसने हम पर हमला किया था वो भी उसी की करतूत थी? शिन ने सिर हिलाया। हाँ, वो भी उसी ने भेजी थी। ये सभी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। रिने ने धीमी आवाज में कहा, मतलब ये राक्षस हमें मारना चाहते हैं? शिन ने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ, उनका असली लक्ष्य हम हैं। ये सुनकर रिने कुछ पल के लिए चुप रही। वह धीरे से बोली, हम कितने भोले थे, हमें लगा ये सिर्फ ट्रेनिंग है। फिर उसने अचानक पूछा, लेकिन तुमने उस हत्यारे को देखा कैसे? किसी और को तो पता ही नहीं चला। शिन ने एक पल सोचा, फिर कहा, छिपाने का कोई कारण नहीं है। मेरे परिवार के सभी लोग असैसिन्स थे। मैं उसकी गंध से ही समझ गया कि वो दानव है। रिन की आंखों में हैरानी थी। तुम्हारा परिवार? शिन ने बस कंधे उचकाए। चाहो तो विश्वास करो या मत करो, लेकिन जो शव तुम्हारे सामने है वो असली है। वह शब्द सुनकर रिन के चेहरे पर डर उतर आया। इस बात का जिक्र किसी से मत करना, शिन ने कहा। क्लास पहले ही मरे की हालत से परेशान है। अगर ये बात फैली तो सब बिखर जाएंगे। रिन ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर उसने हल्के स्वर में कहा, लेकिन तुम दूसरों के लिए इतनी परवाह क्यों करते हो? शिन मुस्कुराया, क्योंकि वो मेरे जैसे नहीं है। मैं तो लड़ाइयों का आदी हूं, वो नहीं। उसने एक पल के लिए रिन की ओर देखा और मन में सोचा, उसकी डोमिनेशन एबिलिटी आगे चलकर बहुत काम आ सकती है। थोड़ी देर बाद बाकी छात्र मरे के चारों ओर इकट्ठा हो गए। हानो, जो हीलिंग एबिलिटी रखती थी, आगे आई। उसने मंत्र बोलना शुरू किया। एक नीली आभा उसके हाथों से निकलकर मरी के शरीर पर फैली। धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे। सबके चेहरों पर आश्चर्य था। योशी ने पूछा, क्या वो ठीक हो जाएगी? हानो मुस्कुराई, 1 घंटे में पूरी तरह। योशी ने राहत की सांस ली और कहा, शूजी ने कमाल कर दिया। उस भालू को हराना आसान नहीं था। शूजी ने सिर हिलाया, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं थी, हम सब ने मिलकर किया है। जब सब बातें कर रहे थे, शिन ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से कहा, रिन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? रिन ने नजरें हटा लीं। कोई खास बात नहीं।
उसी वक्त लूना और गायस वहां पहुंचे। लूना ने कहा, तुम सब ने अच्छा किया, कम से कम तुम सब लौट आए। शूजी ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, मैडम, आप दोनों कहाँ थे जब ये सब हुआ? योशी ने भी जोड़ा, हाँ, आपने तो कहा था कि आप पास ही रहेंगे। गायस ने शांत स्वर में कहा, मैं यहीं था, बस दूर से देख रहा था। योशी ने भौहें चढ़ाईं, तो आपने मदद क्यों नहीं की? गायस ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि अगर मैं हर बार बचाऊंगा तो ये ट्रेनिंग का क्या मतलब होगा? शूजी ने गुस्से में कहा, पर मरे तो मरने वाली थी। गैस ने सख्त नजर से देखा, युद्ध में जिंदगी दांव पर लगती है। अगर ये सहन नहीं कर सकते तो इस दुनिया के लिए बने ही नहीं। उसके शब्दों से सब चुप हो गए। कुछ देर बाद शूजी ने कहा, लेकिन आपने तो कहा था कि इस इलाके में सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर्स हैं। लूना ने जवाब दिया, वो सही था, लेकिन आज का हमला किसी और वजह से हुआ। सबने हैरानी से उसकी ओर देखा। वो बोली, वॉर्मट बेयर यहां का नहीं था। संभावना है कि उस असैसिन डीमन ने उसे भेजा था हमारी ताकत की जांच करने के लिए। गायस ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, मतलब वो दानव अब भी आसपास हो सकता है? लूना ने सिर हिलाया, हाँ, और अब हमें अपनी रक्षा और मजबूत करनी होगी। अगले कुछ दिनों की ट्रेनिंग पहले से भी कठोर होगी। छात्र एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ के चेहरे पीले पड़ गए। योशी ने धीरे से कहा, क्या हमें और सख्त ट्रेनिंग दी जाएगी? हम तो आज ही मरते मरते बचे हैं। शुची आगे आया और बोला, यह न्याय है? पहली असली लड़ाई में ही हमारी जान चली जाती और अब आप हमें और कठिन ट्रेनिंग देना चाहते हैं? लूना ने सबकी ओर देखा और कहा, मुझे पता है यह सब तुम्हें अन्यायपूर्ण लग रहा है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी इस पर निर्भर करती है कि तुम कितनी तेजी से मजबूत बनते हो। उसके शब्दों ने शूजी को हैरान कर दिया। वह एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी रेंजी आगे आया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, हम क्यों माने तुम्हारे आदेश? हमें किसी ने नहीं पूछा था जब हमें यहां बुलाया गया। वह धीरे धीरे लूना की ओर बढ़ने लगा, पर उसके सामने गायस आकर खड़ा हो गया। गायस ने सख्त आवाज में कहा, तुम सब लूना के अधीन हो और तुम्हारा कर्तव्य है आज्ञा पालन। इससे जरा भी विचलित हुए तो तुम सब खत्म हो जाओगे। उसके शब्द हवा में भारीपन भर गए। पूरा समूह सन्न रह गया कि मुट्ठियां कस गईं। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। हम तुम्हारे मोहरे नहीं हैं, उसने बुदबुदाया, और अगर कोई हमें इस्तेमाल करना चाहता है तो मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। वह हमला करने ही वाला था कि शूजी बीच में आ गया। शांत हो जाओ। रेंजी घूर कर देखा, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो शूजी? तुम्हें नहीं दिख रहा ये हमें कैदियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं? शूजी ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर हमने आदेशों का उल्लंघन किया तो हम पूरे देश के दुश्मन बन जाएंगे। ऐसे में हम कभी नहीं जीत पाएंगे। रेंजी उसे अविश्वास से देखा, तो तुम कह रहे हो हमें उनके आदेशों पर मरना चाहिए? उसी क्षण गायस ने कहा, अब समझ गए? तुम जैसे लोग सिर्फ उपयोगी मोहरे हो। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतने कीमती प्यादों को कोई यूं ही नहीं तोड़ेगा। यह सुनकर रेंजी का धैर्य टूट गया। प्यादे? उसने दोहराया, तो यही समझते हो तुम हमें? अचानक जमीन कांप उठी। हवा में एक तीव्र ऊर्जा फैल गई। रेंजी की आंखें नीली चमकने लगीं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि प्यादे क्या कर सकते हैं। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट छोड़ दी। एक विशाल धमाका हुआ। रोशनी ने सब कुछ निगल लिया। धूल और धुआं चारों ओर फैल गया। कुछ क्षणों तक कोई कुछ देख नहीं पाया। रेंजी ने धुएं में झांकते हुए कहा, गैस पैथेटिक। लेकिन जब धुआं छूटा, वह जम गया। गैस बिना किसी चोट के शांत खड़ा था। यह कैसे संभव है? रेंजी ने बमुश्किल कहा। गैस ने बिना कुछ बोले एक तेज कदम आगे बढ़ाया और एक ही झटके में उसकी मुट्ठी रेंजी के चेहरे से टकराई। भयंकर आवाज के साथ रेंजी हवा में उछला और जमीन से टकराया। उसका शरीर मिट्टी में धंस गया और उसकी सांसें लड़खड़ाने लगीं। पूरा मैदान सन्न था। किसी ने भी ऐसा हमला पहले नहीं देखा था। योशी, रेन और बाकी सब स्तब्ध खड़े थे। गायस ने चारों ओर देखा और बोला, याद रखो, ये फर्क है हमारे
और तुम्हारे बीच की ताकत का। फिर वह मुड़ा और धीरे धीरे चलता हुआ लूना के पास पहुंचा। उन्हें आराम करने दो, उसने कहा। कल से असली ट्रेनिंग शुरू होगी और जो आज डरे वो कल मर जाएगा। बाकी छात्र तुरंत रेंज की मदद के लिए दौड़े, लेकिन मन केवल एक ही विचार से भरा था, अगली बार गायस मरेगा। अगले दिन सैन्य अभ्यास के बाद एक नया व्यक्ति ट्रेनिंग की निगरानी के लिए भेजा गया, टेड, जो एक मॉन्स्टर रिसर्चर था। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले उसने पूछा, क्या कल घायल हुए लोग अब ठीक हैं? मेरी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं पूरी तरह ठीक हूं। हानो ने मुझे हील कर दिया था और रेंजी अब ठीक है। यह सुनकर टेड मुस्कुराया। अच्छा है कि तुम में कोई हीलिंग एबिलिटी रखता है। फिर उसने उस दिन की ट्रेनिंग समझाई। वह उन्हें अपने फैसिलिटी में ले गया, जहां उन्हें असली मॉन्स्टर से लड़ना था। यह सुनकर शूजी ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि उस बिल्डिंग के अंदर मॉन्स्टर्स बंद हैं? टेड ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराया और बोला, आओ, खुद देख लो। अंदर सबके सामने केजेस की एक पंक्ति थी, जिनमें गॉब्लिन्स, एक लिजर्ड बुल और एक विशाल ओगर कैद थे। लड़कियां ये देखकर डर गईं। टेड ने समझाया, ये राक्षस मेरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए पाले जा रहे हैं। लूना ने जोड़ा, टेड की लेबोरेटरी हमारे सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। टेड इस बात से बेहद खुश हुआ और इस ट्रेनिंग से मुझे भी कम्बैट डेटा मिलेगा। लेकिन शूजी और बाकी छात्र स्पष्ट रूप से असहज महसूस कर रहे थे। फिर भी ड्रिल्स शुरू हो गईं। पहली बारी थी रिन्ना की। दूर से खड़ा शिन सब देख रहा था। वह सोच रहा था, कल की लड़ाई का असर हुआ है। वे पहले से ज्यादा शांत दिख रहे हैं। फिर भी उसे लगा वे अंदर से डरे हुए हैं। रिन्ना ने मुकाबला शुरू किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में ऑग्र ने उसे जमीन पर गिरा दिया। वह घायल हुई, फिर भी तुरंत उठ खड़ी हुई। जैसे ही ऑग्र ने फिर वार करने की कोशिश की, शूजी ने टेड से कहा, यह उसके लिए बहुत ताकतवर है। पर टेड ने असहमति जताई। लूना ने मुझे साफ कहा है कि मैं सख्त रहूं, और शायद तुम गलत सोच रहे हो शूजी। हीरो उम्मीदवारों के डिवाइन प्रोटेक्शन से ऐसे मॉन्स्टर्स आसानी से संभाले जा सकते हैं। यह सुनकर रिना गुस्से में आ गई। उसकी आंखें चमकी और उसने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। आग की लपटों ने ओगर को घेर लिया। टेड मुस्कुराया। युद्ध में सबसे अहम चीज है विल पावर। कठिनाई लड़ाई में नहीं होती, बल्कि डर और हिचकिचाहट में होती है। शूजी ने धीरे से सोचा, क्या सच में सिर्फ इच्छा शक्ति इतनी फर्क डाल सकती है? टेड ने कहा, विल पावर नए डिवाइन एबिलिटीज को अनलॉक भी कर सकती है। तभी शिन शूजी के पास आया। शूजी, जरा सुनो, उसने कहा। क्या बात है? शूजी ने पूछा। शिन बोला, मेरी जजमेंट एबिलिटी के मुताबिक तुमने एक नई शक्ति हासिल की है। शूजी ने अपनी आंखें चौड़ी की। वह सही था, उसे एक नई मिली थी, मॉन्स्टर कामिकाजे। उसने उत्साहित होकर टेड से पूछा, क्या मैं इसे आवाजमा सकता हूं? टेड ने हामी भरी। बिल्कुल, देखते हैं तुम्हारे भीतर क्या है। शूजी आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार उठाई, दोनों शक्तियां सक्रिय की, ईविल क्रशिंग सोर्ड और मॉन्स्टर कामिजाकी। वह मुस्कुराया। डर रहा है ना ओगर? बिना किसी हिचक के उसने दौड़ लगाई। ओगर ने अपने हाथ से वार रोकने की कोशिश की, पर शूजी की तलवार ने उसका हाथ काट दिया। राक्षस दर्द से चीखा, और इससे पहले कि वह संभल पाता, शूजी ने दूसरा वार किया। तलवार ने हवा चीर दी और ओगर का सिर जमीन पर गिर गया। पूरा ट्रेनिंग हॉल तालियों से गूंज उठा। छात्रों ने जयकार लगाई। शूजी ने कर दिखाया। दूर खड़ा शिन शांत था। वह सोच रहा था, अब ये आर्मर्ड बेयर्स का भी सामना कर सकता है। क्या मेरी एबिलिटी भी विकसित हुई है? जिज्ञासावश उसने दूसरों के स्टेटस देखे और पाया कि उसके नाम के नीचे एक नई एबिलिटी जुड़ चुकी थी, लैंड माइन। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन यह समझ गया कि एबिलिटीज बढ़ सकती हैं। अब उसे भी मजबूत होना था। रात में रेंजी बाकी छात्रों के साथ इकट्ठा हुआ। योशी ने पूछा, क्या तुम सच में गंभीर हो? रेंजी सिर हिलाया। हाँ, मैं गायस को मारने वाला हूं, और फिर लूना को पकड़कर जानूंगा कि हम घर कैसे लौट सकते हैं। बाकी सब चौंक गए।
फिर धीरे धीरे उनकी आंखों में उत्साह भरने लगा। मैरी ने कहा, अगर लूना नहीं रही तो शायद हमें दोबारा समन नहीं किया जाएगा। रेंजी योशी की ओर देखा। तुम भी थक गए हो ना उनकी बात मानते मानते? हमारे पास मौका है, मेरे साथ आओ। योशी कुछ देर सोचता रहा। क्या हम जीत सकते हैं? रेंजी बोला, मेरे साथ रहोगे तो हमारी संभावना कहीं ज्यादा है। योशी ने गहरी सांस ली। किसी को मारना गलत है, पर मैंने देखा है मरे के साथ क्या हुआ। वह धीरे से बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन ट्रेनिंग जारी रही। बाकियों में से शूजी सबसे आगे नजर आ रहा था। शिन ने दूर से देखा और कहा, वो काफी मेहनत कर रहा है। शूजी ने उत्तर दिया, फिर भी मैं अभी भी कमजोर हूं। मुझे और ताकत चाहिए ताकि गायस को हरा सकूं और सबकी रक्षा कर सकूं। शिन ने पूछा, तुम लूना और गायस के बारे में क्या सोचते हो? शूजी ने जवाब दिया, वे भी किसी के प्यादे हैं, लेकिन अगर हम आदेश माने तो हम सुरक्षित रहेंगे। शिन ने पूछा, और अगर तुम्हें लड़ना पड़े, जान जोखिम में डालनी पड़े जब तक डीमन किंग मरा नहीं, तब? शूजी ने दृढ़ नजरों से कहा, मैं तैयार हूं। डीमन किंग को हराना मेरा कर्तव्य है। मैं इस देश का हीरो बनूंगा। शिन ने धीरे से कहा, और अगर लूना ने इनकार कर दिया? शूजी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तो मैं अपनी तलवार से उसे समझाऊंगा। और उसी पल एक अजनबी आवाज गूंजी, धीमी पर शक्तिशाली, बहुत अच्छा, तुम्हारी निष्ठा सराहनीय है। जैसे ही सबने पीछे मुड़कर देखा, उन्होंने लूना और गायस को अपनी ओर आते देखा। टेड तुरंत आगे बढ़ा और उत्साह से बोला, लड़की लून, आपको देखकर खुशी हुई। लून ने हल्की मुस्कान दी। टेड, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूं। हमारे लौटने तक तुम ही यहां सब संभालोगे। टेड ने झुककर जवाब दिया, मुझे सम्मान मिलेगा लून। यह सुनकर रीना ने पूछा, आप जा कहां रही हैं? लून ने शांत स्वर में कहा, हमें कुछ जरूरी काम है। हम कई दिनों तक नहीं लौटेंगे, इसलिए टेड सबकी निगरानी करेगा। इतना कहकर उसने समूह को छोड़ा और गायस के साथ बाहर निकल गई। जैसे ही वे मुड़े, टेड के होठों पर एक हल्की रहस्यमय मुस्कान उभर आई। रास्ते में चलते हुए गायस ने धीमी आवाज में पूछा, लूना, क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि तुम्हारी योजना सही है? लूना रुकी नहीं, बस धीरे से बोली, क्यों, तुम्हें किस बात का संदेह है? गायस ने ठंडे स्वर में कहा, झूठ मत बोलो, तुम जानती हो कि रेंजिन कुछ योजना बना रहा है। लूना ने हल्के से सिर झुकाया, हाँ, शायद एक छोटी सी बगावत। गायस ने भौहें सिकोड़ लीं। तो अब तुम क्या करने वाली हो? लूना बोली, अभी कुछ नहीं, मैं देखना चाहती हूं कि वो कितनी दूर तक जाता है। गायस ने चेतावनी दी, वो और बाकी हीरो कैंडिडेट्स अब इतने ताकतवर हैं कि अगर चाहें तो हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लूना मुस्कुराई, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। कोई भी मुझसे नहीं जीत सकता। गायस ने अनिच्छा से सिर हिलाया। लूना ने ठंडे स्वर में जोड़ा, ये सही वक्त है हायरार्की स्थापित करने का। जब वो बगावत करेंगे, हम उन्हें कुचल देंगे और हमेशा के लिए उनके दांत तोड़ देंगे। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उसने कहा, वैसे मैंने और भी संदिग्ध हरकतें देखी हैं, पर अभी मैं उन्हें नजरअंदाज कर रही हूं। गायस ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके साथ चलता रहा। रात ढल चुकी थी। ठंडी हवा में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। दूसरी ओर शिन घने जंगल में दौड़ रहा था। उसके पीछे एक विशाल मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा था। बिना झिझक शिन ने अपनी कमर से एक नाइफ निकाला और घूमकर उसे राक्षस की ओर फेंक दिया। चाकू हवा में घूमता हुआ सीधे उसके सिर में धंस गया। राक्षस जमीन पर गिर पड़ा, मृत। शिन ने घड़ी देखी और कहा, 13 सेकंड इस स्तर के मॉन्स्टर को हराने में। उसने अपनी जजमेंट एबिलिटी से पुष्टि की। वह पहले से मजबूत हो चुका था। शायद उस डीमन असैसिन को मारने के बाद वह लेवल अप कर चुका था, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि इस नई शक्ति का उपयोग कैसे करे। अचानक हवा बदल गई। एक ठंडी सनसनाहट उसकी गर्दन से गुजरी। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक विशाल ओगर झाड़ियों से बाहर निकल रहा था। उसने दहाड़ मारी और अपना पंजा उठाया, पर तभी उसका वार पास की चट्टान पर जा लगा। अभी भी उस ओगर के अचानक प्रकट होने से चकित शिन
तुरंत हरकत में आ गया। राक्षस ने जोरदार गर्जना की और उस पर झपट्टा। शिन ने तेजी से कई नाइफ्स निकाले और एक के बाद एक उसकी ओर फेंके। पर हैरानी की बात थी कि कोई भी चाकू उसकी मोटी खाल को भेद नहीं पाया। चाकू बस सतह से टकराकर गिर गए। शिन ने दांत भींचते हुए कहा, इसकी स्किन लोहे जैसी सख्त है। वह पीछे हटते हुए सोचने लगा, सीधा हमला बेकार है, अब नई एबिलिटी को आजमाने का वक्त है। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, वीक पॉइंट डिटेक्शन एक्टिवेट। उसी पल उसकी आंखों के सामने एक सुनहरी ग्लोइंग सर्कल उभर आया, ओगर के दाएं कंधे के पीछे। तो यह है इसकी कमजोरी, शिन ने फुसफुसाया। वह तेजी से झुककर जमीन से उठा, फिर पेड़ों की आड़ लेकर ओगर के पीछे घूम गया। उसने गहरी सांस ली और एक नाइफ पूरी ताकत से सीधे उस निशान पर फेंका। चाकू ने हवा को चीरते हुए ठीक निशाने पर वार किया। ओगर की आंखें फैल गईं। उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और फिर वह वहीं ढह गया, निर्जीव। धूल धीरे धीरे बैठ गई। शिन उसके शव के पास जाकर झुका और धीमे स्वर में बोला, तो यही है वीक पॉइंट डिटेक्शन का असली अर्थ। कमजोरी दिखाता है, लेकिन जीत अभी भी मेरे हाथों की सटीकता पर निर्भर है। उसने मुट्ठी भींची। ये शक्ति उपयोगी है, पर इससे मैं नहीं बच पाऊंगा अगर दुश्मन और मजबूत हुआ। रात की हवा उसके बालों से गुजरी और उसने आसमान की ओर देखा। मुझे और ताकत चाहिए, उसने बुदबुदाया। इतनी ताकत कि कोई गायस या डीमन किंग मुझसे आंख ना मिला सके। कुछ ही देर बाद झाड़ियों से 3 गॉब्लिन्स अचानक बाहर निकले। शिन तुरंत हरकत में आया और बोला, वीक पॉइंट डिटेक्शन एक्टिवेट। पल भर में उसकी आंखों के सामने हर गॉब्लिन के सिर और दिल पर चमकते हुए निशान उभर आए। सिर और दिल अनुमान के मुताबिक, उसने धीरे से कहा। उसने तीनों नाइफ्स निकाले और बारी बारी से फेंके। हर चाकू ने अपने निशाने को भेदा। 3 तीर, 3 वार और तीनों गॉब्लिन्स जमीन पर ढह गए। जब शिन अपने हथियार वापस ले रहा था, उसके चेहरे पर हल्की निराशा थी। अगर स्किल इतनी बेसिक जगह दिखा रही है, उसने सोचा, तो इसका असली उपयोग अब भी समझना बाकी है। वह खुद से बुदबुदाया, मुझे किसी और ताकतवर क्रीचर की जरूरत है, किसी ऐसे जो मुझे चैलेंज कर सके। अचानक पास की झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। शिन मुड़ा और पेड़ों की छाया में एक आकृति नजर आई। वह रिन थी। तुम यहां? शिन ने पूछा, इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? रिन ने जवाब दिया, तुम्हें डॉर्म्स में नहीं पाया तो अंदाजा लगाया तुम जंगल में ही होगे। शिन ने गहरी सांस ली। यह जगह रात में खतरनाक है, वापस जाओ। रिन ने भौहें चढ़ाई। ये बात तो मुझे तुम्हें कहनी चाहिए। शिन ने हल्की मुस्कान दी, मैं रात का आदी हूं, लेकिन तुम्हारे लिए अंधेरे में मॉन्स्टर्स से लड़ना काफी रिस्की है। रिन ने पलट कर कहा, बस करो और बताओ, यहां कर क्या रहे हो? शिन बोला, अपनी नई डिवाइन एबिलिटी का टेस्ट कर रहा हूं। वह थोड़ी उलझन में बोली, नई एबिलिटी? शिन ने याद दिलाया, टेड ने कहा था ना, हमारी पावर्स डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ इवॉल्व कर सकती हैं। रिन ने सिर हिलाया, तो अब तुम्हें क्या एबिलिटी मिली? शिन ने हल्के व्यंग्य से कहा, क्यों बताऊं तुम्हें? रिन ने झल्ला कर कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी। शिन ने ठंडे स्वर में पूछा, सच में चिंता या बस बोलने की आदत? रिन का चेहरा लाल पड़ गया। वो जल्दी से बोली, ऐसी कोई बात नहीं, बस एक एक्सप्रेशन था। शिन ने सिर हिलाया, ठीक है तो अब वापस जाओ, मुझे अपनी एबिलिटी का टेस्ट जारी रखना है। रिन ने कदम पीछे नहीं खींचे। मैं भी चलूंगी, उसने कहा, लेकिन तभी उसकी नजर दूर कुछ पर पड़ी। उसने इशारा किया, शिन वहां देखो। शिन ने उसकी दिशा में देखा। आसमान में धुआं उठ रहा था। वो आग है, रिन ने घबरा कर कहा, लगता है किसी बिल्डिंग में आग लगी है। दोनों ने नजरें ऊंची की। दूर एक स्ट्रक्चर जल रहा था। शोलों की लपटें रात के अंधेरे को चीर रही थीं और उन लपटों के बीच से गॉब्लिन्स, एक लिजर्ड बुल और एक विशाल ओगर बाहर निकल रहे थे। शिन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये सब फैसिलिटी के अंदर थे। वहीं दूसरी ओर हानो और बाकी छात्र उस आग से बचने की कोशिश कर रहे थे।
पर उसी क्षण हानो का सामना सीधे उस ओगर से हो गया। तो समय पर शूजी वहां पहुंच गया। उसकी तलवार हवा को चीरती हुई ओगर पर गिरी और एक ही वार में उस राक्षस को गिरा दिया। उसने हानो को उठाया और पूछा, तुम ठीक हो? हानो ने तेजी से सिर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूं। लेकिन राहत का समय नहीं था। अचानक पास की झाड़ियों से गॉब्लिन्स का एक समूह बाहर निकला। शूजी ने झुंझलाकर कहा, अब और भी आ गए। इससे पहले कि वह हमला करे, चारों ओर से फ्लेम्स उठी। गॉब्लिन्स आग की दीवार में गिर गए। पास ही रीना ने खींचते हुए कहा, इन मॉन्स्टर्स ने मेरी नींद खराब कर दी। शूजी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, कंप्लेन बाद में करना, पहले इन्हें जल्दी खत्म करो। इमारत अब पूरी तरह जलने लगी थी। शिन और रिन वहां की ओर दौड़े। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा वो उनका डॉर्म जल रहा था। बाकी छात्र पहले से ही लड़ रहे थे। योशी ने उन्हें देखा और राहत की सांस ली। शिन, रिन, तुम दोनों ठीक हो? शिन ने पूछा, ये सब हुआ कैसे? योशी ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, मैं तो बस आग देखकर जागा। शिन ने गंभीर स्वर में कहा, तो इसका मतलब ये मॉन्स्टर अटैक किसी इंसान का काम है। हमें पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। अचानक एक ठंडी हंसी पीछे से सुनाई दी। तेज दिमाग है शिन। सबने एक साथ मुड़कर देखा। वह टेड था। रिन ने हैरानी से कहा, प्रोफेसर टेड? शिन की आंखें सिकुड़ गईं। तो यही वजह थी कि मॉन्स्टर्स यहां पहुंचे? वो तुम्हारे लैब से आए हैं, है ना? टेड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सही। और मैंने उन्हें और भी मजबूत बनाने के लिए एक खास मेडिसिन दी थी। शिन ने दांत भींचते हुए पूछा, क्यों किया तुमने ये सब? हीरो कैंडिडेट्स को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? टेड ने शांत स्वर में कहा, मुझे आदेश दिया गया था इन सभी कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करने के लिए, चाहे इसकी कीमत मेरी पोजीशन ही क्यों ना हो। रिन ने तुरंत पूछा, क्या लूना ने तुम्हें यह आदेश दिया था? टेड ने धीरे से हंसते हुए कहा, नहीं, लूना नहीं, यह आदेश मुझे डीमन किंग ने दिया था। यह सुनकर सब सन्न रह गए। योशी ने झट से कहा, तो तुम डायमंड किंग के लिए जासूसी कर रहे थे? टेड ने सिर हिलाया, हाँ, और जब मैं सफल हो जाऊंगा तो मुझे डीमन किंग की आर्मी में टॉप रिसर्च पोस्ट मिलेगी। शिन ने ठंडे स्वर में कहा, तो तुमने इंसानियत को धोखा सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए दिया? टेड की आंखों में जुनून झलक रहा था। उसने कहा, इंसान कभी नहीं समझ सकते कि मॉन्स्टर्स असल में क्या हैं। वे सिर्फ डरते हैं उनसे। मैं उन्हें स्टडी करता हूं। अराजकता फैल चुकी थी। आग बढ़ती जा रही थी और हर ओर चीखें गूंज रही थीं। टेड दीवार पर चढ़ गया। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। उसने अपना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, अब मेरे क्रिएशंस, उन्हें खत्म कर दो। शिन ने तुरंत रिन को एक सिग्नल दिया। उसने उसे समझ लिया और बिना देर किए अपनी एबिलिटी का उपयोग किया। बो डाउन, हॉल्ट, उसने आदेश दिया। चमत्कारिक रूप से सभी मॉन्स्टर्स रुक गए। उनकी आंखें खाली सी लग रही थीं। रिन के ऑर्डर से दबे हुए वह टेड की ओर इशारा करते हुए बोली, असल दुश्मन वो है, टेड। टेड ने ताली बजाकर कहा, पॉइंटलेस। उसने हाथ उठाया और चिल्लाया, अवेकन। रिन की आंखें फैल गईं। मॉन्स्टर्स तुरंत उसकी डोमिनेशन से मुक्त हो गए और हवा में घृणित गर्जनाएं भर गईं। टेड ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं साइंटिस्ट हूं। मॉन्स्टर्स को हैंडल करना मुझे किसी बच्चे से बेहतर आता है। और फिर उसने आदेश दिया, अटैक हर। शिन ने तुरंत कहा, रिन, पीछे हटो। वह आगे बढ़ा, अकेला, लेकिन हिचकिचाहट के बिना। वह गॉब्लिन्स की ओर झपटा और एक एक कर उन्हें काट गिराया। टेड हंसता रहा, और भी आने वाले हैं। जंगल के कोनों से कई नए मॉन्स्टर्स निकलकर सामने आ गए। शिन ने तुरंत गॉब्लिन को खत्म किया, फिर लाइटनिंग स्पीड में आगे बढ़कर लिजर्ड बुल के सिर में नाइफ उतार दिया। तभी ओगर उसकी ओर भागा। शिन ने घूमकर उसे एक जबरदस्त किक मारी। ओगर हवा में उछला और जमीन पर बेहोश गिर पड़ा। टेड के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। बचे हुए मॉन्स्टर्स लड़खड़ा गए। वे शिन की रॉ स्ट्रेंथ देखकर डर गए थे। टेड ने चिल्लाया, तुम लोग किससे डर रहे हो? इसके पास तो कोई पावरफुल डिवाइन प्रोटेक्शन भी नहीं। शिन ने बिना समय गंवाए अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की
जजमेंट, स्टेटस स्कैन। टेड के ऊपर ग्लोइंग स्टेटस विंडो उभरी और एक विशेष स्किल सामने आई, डोमिनेशन, सॉर्सरी। शिन की आंखें पतली हो गईं। तो ये पहले से जानता था कि स्ट्रॉन्गर डीमंस मॉन्स्टर्स को डोमिनेशन से कंट्रोल करते हैं। टेड ने उसकी नजरें पढ़ लीं और अनईजी हो गया। वह पीछे हटा और बोला, अब तुम्हें मेरा ट्रम्प कार्ड दिखाता हूं। उसने अपनी उंगलियों से एक तेज विसल निकाली। शिन ने पूछा, तुमने क्या किया? टेड हंसा, अभी देख लोगे। शिन ने लड़ाई खत्म करने के लिए हमला शुरू ही किया था कि अचानक हवा जल उठी। बूम! एक मैसिव फायरबॉल उसकी ओर आया। शिन ने मुश्किल से उसे डॉज किया। वह सुरक्षित हुआ, पर उसकी आंखें ऊपर उठते ही जम गईं। जंगल के ऊपर एक विशाल छाया उभरी। स्केल्स आग की तरह चमक रहे थे, आंखें खून जैसी लाल। राक्षस ने दहाड़ मारी। धरती हिल गई। रेड ड्रैगन! शिन ने अविश्वास से कहा। टेड गर्व से बोला, हाँ, मेरा ट्रम्प कार्ड, रेड ड्रैगन। ड्रैगन ने पास की झोपड़ी को देखा और क्रोध में उसकी चिमनी को लात मार दी। ईंटों और पत्थरों का मलबा तेजी से उड़ता हुआ सीधे शिन और रिन की ओर आया। रिन की आवाज कांप गई। हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन शिन तुरंत उसके आगे खड़ा हो गया। डक! वह उसे अपनी बाहों में खींचकर पूरे शरीर से उसे शील्ड कर लिया। मलबा उनके आसपास गिरा, लेकिन शिन ने उसे एक खरोंच नहीं आने दी। ड्रैगन के मलबे से बचने के बाद शिन ने तुरंत रिन की ओर देखा और पूछा, तुम ठीक हो? लेकिन रिन अब भी सदमे में थी। उसकी सांसें तेज, आंखें चौड़ी। स्थिति गंभीर होती देखकर शिन ने योशी की ओर मुड़कर कहा, योशी, उसे यहां से ले जाओ, अगला अटैक अभी आएगा। ड्रैगन ने अपने विंग्स जोर से फड़फड़ाए। शिन ने योशी को सिग्नल दिया, गो, अभी भागो। शिन ने ड्रैगन को गौर से देखा। उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की, वीक पॉइंट डिटेक्शन। उसकी आंखों में हल्की चमक आई और ड्रैगन की गर्दन पर एक छोटा सा ग्लोइंग स्पॉट दिखाई दिया। वो रहा वीक पॉइंट। उसने नाइफ निकाला और उसी स्पॉट पर फेंका, लेकिन जैसे ही चाकू ड्रैगन की स्केल से टकराया, क्रैक! नाइफ टूट गया। ड्रैगन पर कोई असर नहीं हुआ। शीन ने महसूस किया, ये स्केल्स बहुत टफ हैं, मेरी ताकत काफी नहीं। अचानक कोई जमीन पर उतरा। धूल उड़ गई। वह रेंजी था। वह मुस्कुराते हुए बोला, परफेक्ट, ये ड्रैगन मेरे लिए सही प्रे है। रेंजी ने अपनी शक्ति एक्टिवेट की, डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट। ऊर्जा उसकी बाहों में जमा हुई और उसने सीधे ड्रैगन पर हमला कर दिया। हमला जोरदार था। ड्रैगन पीछे खिसक गया। रेंजी हंसा, कैसा लगा मेरा मूव? लेकिन तभी ड्रैगन ने एक भयंकर फायर ब्रेथ छोड़ा। रेंजी आग की लपटों में घिर गया और दर्द से लुढ़कता हुआ आग बुझाने लगा। शिन ने कहा, तुमने गार्ड नीचे छोड़ दिया, लेकिन मानना पड़ेगा तुम स्ट्रांग हो। रेंजी दर्द से बोला, उस ड्रैगन की आग बहुत ज्यादा दर्द करती है। शिन ने गंभीर स्वर में कहा, रेंजी सुनो। रेंजी उलझा, क्या? शिन ने साफ कहा, हमें इसे मिलकर गिराना होगा। रेंजी ने तिरस्कार से पूछा, मुझे तुम्हारी मदद की क्यों जरूरत है? शिन ने बताया, क्योंकि मैं इसके वीक पॉइंट्स देख सकता हूं, लेकिन उन्हें तोड़ने की ताकत मेरे पास नहीं। यह सुनकर रेंजी को एहसास हुआ कि असल में शिन ही उसकी मदद कर सकता है। फिर भी वह बोला, मैं किसी नोब के साथ टीम नहीं बनाता। शिन ने कहा, ठीक है, लेकिन ड्रैगन आ रहा है। अगले ही क्षण ड्रैगन ने अपनी टेल स्विंग की। रेंजी मुश्किल से बच पाया। ड्रैगन ने अपने मुंह में आग भरी और एक भयंकर फ्लेम ब्लास्ट छोड़ा। रेंजी ने किसी तरह डॉज किया, लेकिन उठते समय दर्द से कराह उठा। यह देखकर शिन बोला, अगर अब भी लगता है कि तुम अकेले जीत सकते हो तो आगे बढ़ो। कुछ सेकंड बाद रेंजी ने हार मानकर पूछा, ठीक है, वीक पॉइंट कहाँ है? शिन ने बताया, उसकी गर्दन पर एक स्केल उल्टा लगा है, वही इसकी कमजोरी है। रेंजी ने देखते ही उसे स्पॉट कर लिया। शिन बोला, मैं ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तुम डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट चार्ज करो। रेंजी मुस्कुराया, ये मेरे लिए आसान है। अचानक टेड ड्रैगन पर चिल्लाने लगा, तू क्या सोच रहा है? सबको मार डालो अभी। ड्रैगन ने भयंकर गर्जना की और अपने विशाल विंग्स सीधे शिन और रेंजी की दिशा में फड़फड़ाए। तेज हवा के बावजूद
दोनों अपने पैरों पर टिके रहे। ड्रैगन और हिंसक होने लगा और उसी समय शिन ने हरकत की। ड्रैगन ने जैसे ही उसे देखा, वह शिन के पीछे दौड़ पड़ा। कभी वह उसे काटने की कोशिश करता तो कभी अपने पंजों से वार करता, लेकिन शिन हर बार तेजी से बच निकलता। कुछ दूरी बनाकर उसने रेंजी को सिग्नल दिया, एक छोटा सा इशारा, पर रेंजी ने समझ लिया। रेंजी ने निशाना साधा, फिर अपनी शक्ति एक्टिवेट की, डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट। वॉर सीधे ड्रैगन की गर्दन पर लगा। ड्रैगन दर्द से चिल्लाया और कुछ ही क्षणों बाद धरती हिलाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। टेड ये देखकर जम गया। रेंजी ने हंसकर कहा, इतना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन शिन ने तुरंत जवाब दिया, मुश्किल नहीं, तुम्हारी हालत देखी है। रेंजी गुस्से में दांत पीसने लगा। शिन आगे बढ़ा और टेड से बोला, अब बताओ, ट्रम्प कार्ड खत्म होने के बाद तुम क्या करोगे? टेड घबराया। मेरे पास अभी और भी मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। लगभग सभी मॉन्स्टर्स पहले ही मारे जा चुके थे। शूजी आगे आया और बोला, बाकी सब हमारी टीम ने खत्म कर दिए। टेड भागने के लिए मुड़ा, पर योशी उसके रास्ते में खड़ा हो गया। टेड पीछे हटते हुए फिसला और दीवार से टकराकर नीचे गिरा, पर जमीन पर गिरने से पहले उसे पानी के एक ब्लॉक ने पकड़ लिया। वह उठ ही रहा था कि उसकी गर्दन पर एक नाइफ लगा हुआ था। शीन ने ठंडे स्वर में कहा, काफी लड़ाई हो गई, अब मेरे कुछ सवाल हैं। डर से कांपते हुए टेड बोला, ठीक है, जो पूछो बताऊंगा, बस मुझे मारना मत। लेकिन तभी उसकी आंखें अचानक जामुनी पर्पल्स हो गईं। सभी चौंक गए। कुछ सेकंड बाद टेड जमीन पर ढह गया। टेड मृत हो चुका था। शूजी ने गंभीर स्वर में पूछा, यह क्या हुआ? शिन ने गहरी सांस ली। लाइब्रेरी की किताबों में पढ़ा था, यह कर्स है। अगर वह सच्चाई बताता तो मरना तय था। रेंजी ने धीरे से कहा, तो डीमन किंग की आर्मी हम पर नजर रख रही थी। शिन ने सिर हिलाया, और वे जितना दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। अगले दिन कासल हॉल। अगली सुबह जब सब महल में इकट्ठा हुए, लूना ने हैरानी से कहा, मैंने नहीं सोचा था इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तभी योशी ने कहा, आपने टेड को हमारे जिम्मे छोड़ दिया, कम से कम माफी तो बनती है। लूना ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, इस गलतफहमी के लिए मैं माफी चाहती हूं। फिर उसका चेहरा थोड़ा ठंडा हुआ। लेकिन मैं ये कभी नहीं सोच सकती थी कि इतना वीक डीमन टेमर इतना बड़ा विनाश फैला देगा। लूना की बात सुनते ही सभी छात्र कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। रीना तुरंत बोली, तो आपको पता था कि टेड डीमन था और फिर भी आपने उसे हमारा लीडर बनाया? लूना ने शांत स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि ट्रेनिंग और कठिन होगी, ये उसी का हिस्सा था। लेकिन छात्रों ने विरोध किया। हम लगभग मर गए थे जब टेड ने डॉर्म में आग लगाई। इस पर गायस चिढ़ गया। उसने डांटते हुए कहा, तुम बच्चे हो क्या? अलर्ट रहना सीखो, यही ट्रेनिंग है। उसका रवैया छात्रों में और गुस्सा भर गया। शिन ने स्थिति को देखते हुए कहा, हमसे मॉन्स्टर्स मिस हुए, मैं मानता हूं, लेकिन स्टूडेंट्स से इतना एक्सपेक्ट करना अनुचित है। लूना ने बातचीत समाप्त की और बोली, अब आगे बढ़ने का समय है। हमारा अगला पड़ाव रॉयल कैपिटल है। शूजी ने पूछा, वहां क्या करना है? लूना मुस्कुराई, एक पब्लिक परेड। तुम हीरो कैंडिडेट्स वहां मेन स्टेज पर खड़े रहोगे। उसी रात कैंप आउटसाइड द सिटी। रात में गायस ने गार्ड्स को जाने दिया ताकि वे आराम कर सकें। उधर छात्र अपने टेंट्स के पास इकट्ठा थे। खाना खाते हुए रेंजी ने धीमे स्वर में कहा, यहां लगभग 30 सैनिक तैनात हैं। सब चौंक गए। रेंजी ने समझाया, मैंने गिनती की है और उनमें से कोई भी खास स्ट्रांग नहीं है। एक लैकी ने कहा, तो तुम एक पंच में गिरा सकते हो उन्हें, या कुछ छिपा रहे हो? रेंजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात परफेक्ट चांस है हमारा प्लान शुरू करने का। दूसरे ने सहमति जताई, पहले के मुकाबले अब हम सोल्जर्स से ज्यादा हैं। रेंजी ने जोड़ते हुए कहा, और यह साबित करता है कि अथॉरिटी हमें अंडर एस्टिमेट कर रही है। उन्हें रिबेलियन की कोई उम्मीद ही नहीं है। उसने आदेश दिया, योशी की ग्रुप को बुलाओ, हम आज रात ही एक्शन लेंगे। उन्हें पता नहीं था कि शिन पास की छाया में खड़ा सब कुछ सुन रहा था।
शिन ने सोचा, इन सोल्जर्स की क्वालिटी सच में कमजोर है, लेकिन लूना और गायस इतने निश्चिंत क्यों हैं? इस शक के साथ उसने शूजी को बुलाया। मुझे तुमसे बात करनी है। थोड़ी दूर रेंजी की टीम तैयार रेंजी अपनी ग्रुप के साथ खड़ा था। उसने पूछा, सारे लोग सो चुके हैं, है ना? योशी ने सिर हिलाया। हाँ, जो वॉच ड्यूटी पर नहीं है वे सो गए हैं। रेंजी बोला, तो शुरू करते हैं। उसी समय शूजी और उसकी टीम सामने आ गई। रेंजी की ग्रुप हक्का बक्का रह गई। शूजी आगे बढ़ा। सुना है तुम लूना और गायस को मारने की प्लानिंग कर रहे हो? रेंजी ने आंखें सिकोड़कर पूछा। तुम्हें किसने बताया? शूजी बस बोला, रास्ते से गुजरते हुए सुना था। रीना ने पूछा, क्या तुम सच में इतना पागलपन करने वाले हो? रेंजी चिल्लाया, पागल हम नहीं, पागल तुम लोग हो जो लूना के लैपडॉग्स बने घूम रहे हो। शूजी ने गहरी सांस ली। मैं समझता हूं तुम्हारा गुस्सा, पर यह रास्ता सही नहीं है। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। रेंजी हंसा। सिर्फ बातें करना आसान है। शूज ओह सॉरी हीरो। शूजी ने अपना लक्ष्य बताया। लूना का पीछा करके डीमन किंग को हराकर हम अपनी सेफ्टी सुनिश्चित करेंगे। रेंजी बोला, लूना कभी नहीं मानेगी। शूजी ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मैं पर्याप्त स्ट्रांग हो गया तो चीजें बदल सकती हैं। रेंजी ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा, मुझे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, हटो मेरे रास्ते से। लेकिन शूजी अडिग रहा, हम तुम्हें रोकेंगे चाहे कुछ भी हो। रेंजी की टीम ने हमला करने के लिए पोजीशंस ले ली। रेंजी आगे बढ़ा और बिना किसी वार्निंग के एक भारी किक मारकर शूजी को उड़ाकर फेंक दिया। शूजी हैरान रह गया, इतनी ताकत, इतनी स्पीड, कैसे? उसी समय 2 गार्ड्स आए। ये लोग क्या कर रहे हैं? रेंजी टेंस हो गया, लेकिन शूजी तुरंत बोला, कुछ नहीं, बस चर्चा कर रहे थे। गार्ड्स उन्हें आराम करने का आदेश देकर चले गए। गार्ड जाते ही शूजी ने कहा, रेंजी, ये सब बहुत गलत हो रहा है। रेंजी ने थकान से कहा, सब कुछ बहुत टायरसम हो गया है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने मुड़कर कहा, बस अब और नहीं। और वह कॉन्फ्रंटेशन खत्म हो गया। दिगेरिस के रॉयल कैपिटल में हर तरफ जश्न का माहौल था। सड़कों पर रंग बिरंगी सजावट, लोगों की भीड़, संगीत और जयकारों की गूंज। ये सब देखकर योशी अनायास बोला, वाह, ये जगह तो कमाल की है। लेकिन मरी ने भीड़ देखकर कहा, मेरे लिए तो ये भी ज्यादा है। रीना ने हंसते हुए जवाब दिया, टोक्यो जितनी भीड़ तो नहीं है। यूमी ने तुरंत थामे हाँ मिलाई। द परेड बिगिंस। कुछ ही देर बाद परेड शुरू हुई। लोगों की नजरें तुरंत अराइविंग ग्रुप की ओर मुड़ गईं। गायस ने जोर से आदेश दिया, रास्ता खाली करो, लेडी लूना और हीरो कैंडिडेट्स आ रहे हैं। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हुई। क्या ये वही लोग हैं जिन्हें देवताओं ने चुना है? और जैसे ही हीरो कैंडिडेट्स नजर आए, चारों ओर से जबरदस्त चीरिंग गूंज उठी। शूजी ने मुस्कुराकर भीड़ की ओर हाथ हिलाया, लेकिन रेंजी और बाकी कुछ छात्र स्पष्ट रूप से चिढ़े हुए लग रहे थे। फेथ एंड प्रेशर। उसी समय शिन ने इन लोगों की आंखों में उम्मीद देखी, उन्हें सच्चे सेवियर्स की तरह। लेकिन रिन ने धीमे स्वर में कहा, ये कुछ अनसेटलिंग लगता है। शिन चुप रहा, लेकिन उसकी नजर धीरे धीरे रॉयल कासल की ओर चली गई। द कासल एंड रेस्ट परेड के बाद उन्हें होली नाइट रेंस ने स्वागत किया। आराम करो, उसने कहा, कल से ट्रेनिंग शुरू है। अनगिनत रातें जमीन पर बिताने के बाद स्टूडेंट्स बिना कुछ बोले सीधे बिस्तरों में धंस गए। उधर लड़कियां गर्म बात में जाकर खुश हो रही थी। खाने में लार्ज पोर्शंस पाकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। दूसरी ओर शूजी ट्रेनिंग के लिए निकल गया, क्योंकि उसे और मजबूत होना था। शिन्स सस्पेशन उधर शिन कासल को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। उसे गार्ड्स नजर आए, दरवाजों पर तैनात, हॉलवेज में पेट्रोल करते हुए। रिस्क ज्यादा होने के कारण वह अभी आगे बढ़ने से रुका रहा। उसी समय उसने रेंस की प्रेजेंस महसूस की। शिन तुरंत चुपचाप पास की दीवार के पीछे खड़ा हो गया, ताकि वह बातचीत सुन सके। सीक्रेट कॉन्वर्सेशन। एक गार्ड ने पूछा, रेंस, हीरो कैंडिडेट्स कहाँ हैं? रेंस बोला, शायद आराम कर रहे होंगे। दूसरा गार्ड बोला, क्या सच में देवताओं ने इन्हें चुना है?
रेन्स शांत स्वर में बोला, हाँ, ये बच्चे अलग हैं, आप खुद देखेंगे। एक और गार्ड चिंतित था, लेकिन इन्हें कैपिटल में लाना, क्या ये डीमन किंग के फॉलोअर्स को उकसाएगा नहीं? दूसरा गार्ड बोला, हाल ही में कई अजीब गतिविधियां देखी गई हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। शिन ये सुनकर सोच में पड़ गया। डीमन किंग के फॉलोअर्स कौन हैं? रेन्स ने बात खत्म करते हुए कहा, चिंता मत करो, हीरो कैंडिडेट्स कैपिटल की रक्षा करेंगे, अब ट्रेनिंग का समय है। वह वहां से चला गया, लेकिन शिन के मन में सवाल और भी बढ़ गए थे। इसलिए उसने तय किया कि वह टाउन में जाकर खुद जानकारी इकट्ठा करेगा। दैट नाइट टैवर्न, रात बढ़ चुकी थी। टाउन की एक टैवर्न में लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। शराब, हंसी, झगड़े और गुप्त बातें सब हवा में तैर रही थीं। और इसी हलचल के बीच शिन चुपचाप अंदर दाखिल हुआ। तभी किसी ने जोर से कहा, एक जग एल का और टैवर्न का सबसे अच्छा स्नैक ले आओ। बारटेंडर ने तुरंत आदेश माना, क्योंकि ऑर्डर शिन का था। कुछ ही देर बाद पास की टेबल पर बैठे कुछ लोग हंसते हुए बोले, हीरो कैंडिडेट्स तो बच्चों जैसे लगते हैं। लेकिन एक ने धीमे स्वर में चेतावनी दी, ऐसी बात चर्च के सामने मत बोलना, मुसीबत मोल लोगे। यह सुनकर शिन समझ गया कि इस दुनिया में चर्च की ताकत राजाओं और नोबल्स से भी ज्यादा है। लोग उनके बारे में डर के साथ बात करते थे। टैवर्न कॉन्वर्सेशन। कुछ पल बाद उसका ड्रिंक आ गया। मौका देखकर शिन ने बारटेंडर से सवाल किया, डीमन किंग्स फॉलोअर्स के बारे में बताओ। बारटेंडर ने भौहें उठाईं, तुम्हें नहीं पता, हमारा देश डीमन आर्मी से युद्ध में है। डीमन किंग इतना भयानक है कि उसकी शक्ति इंसानों तक को बहका सकती है। उसने आगे कहा, हाल ही में एक नोबल के एस्टेट पर बॉम्बिंग हुई थी, वो भी फॉलोअर्स का काम। शिन ने सोचा, मतलब डीमन किंग के फॉलोअर्स एक तरह का टेररिस्ट ग्रुप हैं। टैवर्न से निकलते हुए उसने महसूस किया कि हीरो कैंडिडेट्स की मौजूदगी आसानी से नए अटैक्स को उकसा सकती है, और इसीलिए शहर में इतना तनाव है। तभी किसी ने उसे पुकारा। वह रिन थी, रिन अपीयर्स। वह तेजी से उसके पास आई। तुम कहाँ थे? सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। शिन बोला, जानकारी लेने बाहर गया था। रिन चिंतित होकर बोली, अकेले जाना खतरनाक है, मैं साथ चलूं? शिन ने ठंडे स्वर में कहा, चुप रहो, मेरा पीछा मत करो। रिन नाराज होकर बोली, तुम्हारा एटीट्यूड कभी नहीं बदलेगा। अंत में शिन ने कहा, ठीक है, मदद कर दो। रिन खुश होकर बोली, तो मैं इन्फो इकट्ठा करती हूं, और उछलती हुई आगे बढ़ गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि पास खड़ा एक रोब पहने आदमी उसे ध्यान से देख रहा था और धीरे से मुस्कुरा रहा था। कमरे में लौटकर शिन को कोई विशेष जानकारी नहीं मिली, लेकिन उसे एहसास हुआ कि शहर में एक नया दुश्मन सक्रिय है। तभी बाहर तेज आवाज हुई। शिन बाहर निकला तो देखा कई छात्र जमा थे। क्या हुआ? उसने पूछा। किसी ने कहा, रेन गायब है। उसकी रूममेट हनो ने सबसे पहले नोटिस किया और सभी उसकी खोज में लग गए। शीन के पास रूममेट नहीं थी, इसलिए कोई उसे सस्पेक्ट नहीं बना पाया, लेकिन वह तुरंत समझ गया कि मामला गंभीर है। शूजी ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ पता है? शिन ने शांत चेहरे से जवाब दिया, नहीं, मैं तो सो रहा था। कुछ पल सोचने के बाद शूजी बोला, वह कासल में नहीं है, हमें बाहर ढूंढना होगा। रिन ने अनिच्छा से कहा, उसे छोड़ भी सकते हैं। फिर भी वह शून्य के पीछे चल दी। रात गहरी हो चुकी थी, शहर लगभग सो चुका था। शिन ने सोचा, अगर ऋण अभी भी जिंदा है तो वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वह झुका, यह ऋण का आईडी था। अचानक उसके पीछे किसी की आहट हुई। कुछ परछाइयां उसके चारों ओर उभरी और एक साथ हमला कर दिया। शिन तुरंत हरकत में आया। पहले हमलावर के सीने पर सीधा नाइफ मारा, फिर दूसरे का कलाई पकड़कर उसका ही ब्लेड उसके साथी की गर्दन पर लगा दिया। तीसरा आदमी झपटा तो शिन ने घूमकर एक जबरदस्त किक उसके सिर पर मारी। गिरा हुआ हमलावर नाइफ उठाने पहुंचा, लेकिन शिन ने उसका सिर जमीन पर जोर से रौंद दिया। बाकी अटैकर डर से पीछे हट गए। उनकी कोऑर्डिनेशन खराब थी, ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं, जैसे साधारण सिविलियन हो। शिन ने एक कांपते हुए आदमी का कॉलर पकड़ा। रिन कहाँ है? रिन एक डंजन में कैद थी।
उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसके कैप्टर्स मजाक उड़ाते हुए बोले, लड़ने की कोशिश मत करो, तुम कुछ नहीं कर सकती। रिन ने दांत भींचकर कहा, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। उन्होंने धमकी दी, हमें सिर्फ हीरो कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी चाहिए। जब रिन ने मना किया तो उनमें से एक ने उसकी ब्लाउज फाड़ दी। उसकी आंखों में शर्म और गुस्सा भर आया। उन्होंने हंसते हुए पूछा, अब भी रेजिस्ट कर पाओगी? उन्हें पता नहीं था कि शिन पहले से ही पास आ चुका था। उसने उनकी स्टेटस देखी, इतने कमजोर, और रिन को उठा ले गए। बिना देर किए शिन ने नाइव्स फेंके। शू! दोनों कैप्टर्स के सिर में धंस गए। वे जमीन पर गिर पड़े। रिन कुछ सेकंड के लिए बस स्तब्ध खड़ी रह गई, समझ नहीं पाया क्या हुआ। अचानक रिन ने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। वह मुड़ी और चौंक गई। वह शिन था। शिन ने तुरंत उसकी बेड़ियां खोली। रिन कुछ बोलना चाहती थी, पर उसने उंगली होंठों पर रखकर उसे पहले चुप रहने का संकेत दिया। आजाद होते ही रिन ने धन्यवाद कहा, लेकिन उसी क्षण शिन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसकी नजर सीधे प्रवेश द्वार पर टिक गई। अगले ही पल एक परछाई तलवार लेकर झपटी। शिन ने तुरंत रिन को बाहों में लेते हुए उस वार को बाल बाल चकमा दे दिया। हमलावर बाहर आया। वह रेंस था। रेंस ने ठंडी आवाज में कहा, अब मुझे तुम्हें सच में मारना पड़ेगा। शिन उसे ध्यान से देख रहा था। ये वही आदमी था जिसने उन्हें पहले कास्टल तक मार्ग दिखाया था। रेंस मुस्कुराया, हाँ, मैं वही हूं, नाइट्स ऑर्डर वाला रेंस, लेकिन मेरी असली पहचान डीमन किंग्स आर्मी का जनरल है। यह सुनकर शिन समझ गया, राजधानी दुश्मनों से भरी हुई है और देश ढाने के कगार पर है। रेंस बोला, और तुम्हारे जैसे हीरो कैंडिडेट्स जितनी जल्दी मरेंगे, यह अंत उतना ही जल्दी आएगा। शिन ने तुरंत अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। रेंस की स्टेटस सामने आई, हर कैटेगरी में पी रैंक। खतरनाक पर असंभव नहीं। रेंस ने हमला कर दिया। शिन तेजी से तलवार से बचा, पर अगली ही सेकंड रेंस ने फायर मैजिक छोड़ी। एक आग का गोला सीधा उसकी ओर आया। शिन ने बमुश्किल डॉज किया। फायर एट्रीब्यूट, वह समझ गया, लेकिन हवा में उछलकर रेंस उसके सिर पर आ गिरा, जहां शिन डॉज नहीं कर सकता था। शिन ने एक नाइफ फेंका। रेंस आसानी से बच गया। उसने तलवार पर आग चढ़ा दी। अब खत्म, द वन शॉट। लेकिन उसी क्षण शिन ने अपनी गन निकाल ली। धन! बुलेट सीधी रेंस के माथे में जा लगी। रेंस जमीन पर ढह गया। शिन एक पल के लिए रुका। यह हथियार वह उपयोग नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके पास लिमिटेड एम्यूनिशन था। मैंने उसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया। उसने खुद को याद दिलाया कि उसे क्लोज कॉम्बैट और बेहतर सीखना होगा। रिन हक पकाकर बोली, तुम्हारे हाथ में गन। शिन बोला, स्टैंडर्ड एसासिन गियर है। रिन थरथराई, काफी डरावना है, क्लासमेट के पास गन। फिर भी उसने शुक्रिया कहा। शिन ने बस इतना कहा, कोइंसिडेंस था, बस मिल गया, और जल्दी से टॉपिक बदला। डोमिनेशन एबिलिटी वापस चल पाएगी? रिन बोली, चैन्स एन्चांटेड थी, उन्हें हटते ही मैजिक वापस आ गया। शिन ने कोट थमाया, चलो यहां से निकलते हैं। इसके पहले कि वे निकलते, रिन बोली, मेरे कैप्टर्स हमारे क्लासमेट्स पर अटैक करने वाले थे। शिन ने सिर हिलाया, मुझे भी एक आदमी ने यही बताया। वह आदमी रोते हुए बोला था कि उसे आदेश दिया गया था हीरो कैंडिडेट्स को मारने का। रिटर्निंग टू सेफ्टी जैसे जैसे वे कास्टल की ओर लौटे, शिन ने एक बात महसूस की, रेंस टेड की तरह इंस्टेंट नहीं मरा। मतलब यह काम डीमंस का नहीं, बल्कि मानव जेलेट्स का था। रिन ने भी स्वीकार किया, वे इंसान थे, हमारे एलाइज नहीं। शिन ने चेतावनी दी, गार्ड डाउन करोगी तो फिर से ऐसे फंस जाओगी। रिन चिढ़कर बोली, उन्होंने मेरे सवालों के जवाब दिए थे। शिन ने पूछा, और तुम फिर भी सस्पिशियस नहीं हुई? रिन ने हार मानकर कहा, हां, मैं केयरलेस थी। तभी कोई चिल्लाया, रिन! शूजी उनकी ओर भागता आया। रिन को सुरक्षित देखकर उसने राहत की सांस ली। रिन ने माफी मांगी, सबको चिंता में डाल दिया। शूजी ने मुस्कुराकर कहा, बस तुम ठीक हो, यही काफी है। शीन ने तुम्हें ढूंढ लिया? शिन बोला, हमें बात करनी है, अभी। शूजी ने उसकी आंखें देखीं और समझ गया कि मामला गंभीर है। शिन ने बताया,
डीमन किंग के ह्यूमन कल्टिस्ट्स हीरो कैंडिडेट्स को निशाना बना रहे हैं। शूजी बोला, मतलब इंसान भी दुश्मन है और उन्हें पहचानना मुश्किल होगा। शिन ने सहमति जताई, सबको सतर्क रहने के लिए कहना होगा। शूजी ने कहा, मैं लूना को बता दूंगा, हमें डिफेंसेस बढ़ाने होंगे। रिन को शक था कि लूना इस मामले को गंभीरता से नहीं लेगी और शायद सब कुछ उन्हें ही संभालने देगी। शूजी ने भी सहमति जताई, लेकिन बहस का समय नहीं था। उन्हें बाकी स्टूडेंट्स को ढूंढकर एकजुट होना था। तभी एक तेज धमाका गूंजा। उन्होंने ऊपर देखा, दूर धुआं उठ रहा था और अगली ही सेकंड काले रोब पहने कई लोग उनके चारों ओर उतर आए। सराउंडेड उन्हें देखते ही शूजी ने शांत स्वर में कहा, लगता है ये लोग इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। शिन बोला, हाँ, तैयार हो जाओ, लड़ाई पक्की है। उधर योशी की ग्रुप, रीना की ग्रुप और रेंजी की ग्रुप भी पूरी तरह घिर चुकी थीं। शिन ने उनकी स्टेटस देखी। रेंस जितने मजबूत नहीं थे, लेकिन अच्छी तरह ट्रेन्ड फाइटर्स थे। एक ने चिल्लाकर आदेश दिया, अटैक! 6 दुश्मन एक साथ शिन की तरफ झपटे। शिन ने तुरंत रिन को सिग्नल दिया। रिन ने अपनी डोमिनेशन एबिलिटी एक्टिवेट करके चिल्लाया, रुको! दुश्मन अचानक पूरी तरह इमोबिलाइज हो गए। शिन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने नाइव्स फेंके और सभी अटैकर्स के फॉरहेड में सीधे वार किया। यह देखकर शूजी हैरान रह गया। शिन, ये इंसान है, डीमन नहीं। शिन ने ठंडे स्वर में कहा, दुश्मन तो दुश्मन। शूजी कुछ कह पाता उससे पहले शिन बोला, एक अभी भी जिंदा है, पीछे। शूजी मुड़ा। एक आदमी उसके पीछे तलवार लेकर खड़ा था। शूजी ने तेजी से उसकी तलवार रोक ली। लड़ते हुए शूजी बोला, हम सब इंसान हैं, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दुश्मन ने उत्तर दिया, हम अपने मास्टर के लिए जीते और मरते हैं। रिन मदद करने आई, पर शिन ने उसे रोक दिया। मत दखल दो, शूजी को ये अकेले करना होगा। शूजी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने दुश्मन की तलवार तोड़ दी। सरेंडर करोगे तो मैं जान बख्श दूंगा। दुश्मन हंसा, मजाक उड़ा रहे हो? और उस पर फिर से टूट पड़ा। इस बार शूजी के हाथ में चोट लगी। दुश्मन उसकी हालत देखकर हंसा और यही उसकी गलती बनी। शूजी ने तलवार घुमाई और उसे नीचे गिरा दिया। वह आदमी अभी भी जिंदा था और बुदबुदा रहा था, मैं अभी खत्म नहीं। शिन ने कहा, शूजी, इसे खत्म करो। शूजी हिल गया, मैं इसे यूं ही मरने दूंगा। शिन कड़े स्वर में बोला, तुम्हारे निर्णय पर तुम्हारे दोस्तों की जान निर्भर है। दुश्मन को बख्शोगे तो तुम उन्हें धोखा दोगे। शूजी ने दांत भींचे और अंततः उस आदमी को समाप्त कर दिया। उसने तलवार उठाई, मैं सबको बचाऊंगा। द अदर ग्रुप्स शहर की एक गली में दुश्मनों की लाशें बिखरी थीं। वहां रेंजी एक आखिरी दुश्मन के ऊपर खड़ा था। वह आदमी भागने की कोशिश कर रहा था, पर रेंजी मुस्कुराया और एक पंच में उसे दूर फेंककर बेहोश कर दिया। उसके लैकीज बोले, बॉस, आप तो बिल्कुल मर्सीलेस हो। उधर रीना की ग्रुप कुछ दुश्मन जिंदा थे। रीना ने बिना हिचके एक फायरबॉल फेंकी। दुश्मन झल कर गिर पड़े। उसने गुस्से में कहा, इतने सारे लोग, बाकी कहाँ गए? उसने अपनी टीम को आदेश दिया, बाकियों को खत्म करो। लेकिन लड़कियां डर गईं। ये इंसान हैं। रीना चिल्लाई, मरना चाहती हो क्या? उनकी हिचकिचाहट का फायदा उठाकर दुश्मनों ने मीना और यूमी पर हमला कर दिया। रीना चीखी, तुम लोग इंसान होते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हो? अचानक एक शांत आवाज गूंजी, अगर चाहो तो मैं सबको पासिंग ग्रेड दे दूं। सब मुड़े। लूना खड़ी थी। दुश्मन चीख पड़े, सेंट लूना। लूना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, मैं ही हूं और मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को मरने नहीं दूंगी। एक दुश्मन हंसा, अकेली आई हो, हमें इंसल्ट कर रही हो क्या? लूना बोली, तुम लोग मेरे बराबरी के लायक भी नहीं। क्रोधित होकर उसने आदेश दिया, इसे मार डालो। दुश्मन उस पर टूट पड़े। लूना ने आंखें बंद की और शांत स्वर में बोली, प्रोस्ट्रेट। एक ही सपने में सभी दुश्मन जमीन पर गिर पड़े, पूरी तरह इमोबिलाइज्ड। रीना ने कहा, यह रिन की स्किल जैसी लग रही है। लूना ने घूर कर कहा, मेरी डोमिनेशन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, रेंज भी, कंट्रोल भी। फिर उसने कहा, काश तुम लोग खुद संभाल लेते,
लेकिन ठीक है। रीना ने धन्यवाद कहा, पर लूना बोली, अपने सबॉर्डिनेट्स की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उसी समय एक इमोबिलाइज्ड एनिमी कपड़े खींचकर बोला, हमें क्या करोगी? लूना मुस्कुराई, ओह माफ करना, और उसने हीरो कैंडिडेट्स पर भी डोमिनेशन डाल दी। सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ अपने हथियार उठाए। दुश्मन दया की भीख मांगने लगे, लेकिन मीना अपनी इच्छा के विरुद्ध उन्हें मारने पर मजबूर हुई। शिन और रिन दूर से सब देख रहे थे। शिन ने तुरंत समझ लिया, यह हाई लेवल डोमिनेशन है। रिन ने धीमे स्वर में कहा, मेरी पावर उसकी तुलना में कुछ भी नहीं। शिन ने मन ही मन उसके खिलाफ काउंटर मेजर्स बनाने शुरू कर दिए। रात में कासल में सभी स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए। रीना चुप बैठी थी। मरे ने पूछा, सब ठीक है? रीना ने कहा, कई लोग अभी भी शॉक में हैं। योशी ने कहा, लूना को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसने हमें मरवा दिया था। उसने पूछा, रीना तुम भी कंट्रोल हुई थी? रीना ने सिर हिलाया। शूजी ने खुद को दोष दिया, मैं देर से पहुंचा। सभी ने उसे रोका, तुम्हारी गलती नहीं है। रिन बोली, हमें पहले पहुंचना चाहिए था। शिन ने शांत स्वर में कहा, हम पहुंचते भी तो लूना को रोक नहीं पाते। वह जानता था कल्ट फिर आएगी, और लूना और भी खतरनाक है। शिन ने रिन को बुलाया, 1 मिनट मेरे साथ चलो। कमरे में पहुंचकर रिन ने पूछा, क्या प्लान है? शिन बोला, मुझे लूना की डोमिनेशन काउंटर करने के लिए किसी ऐसी ही एबिलिटी वाले की जरूरत है। रिन बोली, मतलब मैं? शिन ने गंभीर स्वर में कहा, पहले तुम मुझे डोमिनेट करो। रिन लाल पड़ गई, क्या? कल्ट अटैक के अगले दिन किंगडम ने हीरो कैंडिडेट्स के सम्मान में एक भव्य परेड रखी। लोग जयकार कर रहे थे। शूजी और बाकी उस अटेंशन से घिर गए। योशी और मरे खुश होकर वेव कर रहे थे, लेकिन रेंजी बस चुपचाप भीड़ को देखते रहा, पूरी तरह उदासीन। रेंजी की तरह शिन और रेन भी इस सेलिब्रेशन को देखकर असहज थे। सब कुछ बहुत ज्यादा तैयार लगा रहा था, इतना कि शिन को शक हुआ कि शायद लूना ने यह सब पहले से प्लान किया था। अगर यह सच था तो यह साबित करता था कि वह जितनी मासूम दिखती है उससे कहीं अधिक खतरनाक है। कुछ देर बाद गेट के पास सभी कैंडिडेट्स इकट्ठे किए गए। लूना ने घोषणा की, हम टेंपल सिटी अल्फा लौट रहे हैं। रेन उलझ गया, अल्फा? शिन ने समझाया, वही जगह जहां हमें समन किया गया था। लूना का पूरा कंट्रोल वहीं है। शूजी ने पूछा, तो लूना हमारे साथ नहीं आएगी? लूना शांत स्वर में बोली, इस इंसिडेंट की जांच मुझे करनी है। गैस आप सबको अल्फा ले जाएगा। रेनान ने आह भरकर कहा, खैर हमारे पुराने डॉर्म्स तो जल गए हैं। किसी लड़की ने यह सुनकर हंस दिया, लेकिन तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि कुछ क्लासमेट्स अजीब तरह से शांत थे। रेनान ने यूमी से पूछा, तुम ठीक हो? यूमी ने घबरा कर कहा, हाँ चिंता मत करो। तभी लूना ने नजरें गड़ाई, यूमी कुछ समस्या है? यूमी डर से लड़खड़ा गई। रियान ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। लूना कुछ सेकंड तक उन्हें चुपचाप देखती रही, फिर बोली, मैं चलती हूं। इतना कहकर वह मुड़ने लगी, पर रेन चिल्लाई, रुको। यूमी तुरंत बोली, नहीं रहने दो, मैं ठीक हूं। लूना संतुष्ट मुस्कान के साथ वहीं से विदा ले गई। शूजी की आंखें सिकुड़ गईं। शिन और रेंजी ने भी उसे जाते हुए अलग अलग भाव से देखा। कुछ ही देर में गायस ने सबको प्रस्थान के लिए तैयार होने को कहा। उस रात वे जंगल के पास कैंप में रुके। बाकी छात्र सो रहे थे, लेकिन रेंजी और उसका समूह धीरे धीरे जंगल की ओर निकल गया। शिन ने यह देखकर कहा, आखिरकार रेंजी अपनी योजना शुरू कर रहा है। रेन ने पूछा, क्या वो सच में ऐसा करने वाले हैं? शिन ने शांत स्वर में कहा, लूना यहां नहीं है, सिर्फ 30 कमजोर गार्ड्स हैं। अगर गैस को मारना है तो इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा, और मुझे रोकने की कोई वजह नहीं है। दूसरी ओर योशी गैस को लेकर जंगल में आगे बढ़ रहा था। उसने कहा था कि उसने यहां एक ड्रैगन लाइक मॉन्स्टर देखा था। गैस ने सतर्क होकर कहा, अगर ऐसा है तो हंट की रिपोर्ट करनी होगी। उसी समय योशी चिल्लाया, वो देखिए! गैस ने तलवार निकाल ली, पर इससे पहले कि वह समझ पाता, रेंजी उस पर पीछे से टूट पड़ा। उसका डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट सीधे गैस की ओर गया। योशी चिल्लाया, पागल हो, मुझे भी मार डालते। गैस वार से बच गया,
पर गंभीर चोट जरूर लगी। गेस चीखा, और तू हरामी। रेंजी ने हंसकर कहा, इतना पावरफुल अटैक खाने के बाद भी जिंदा हो, दम है तुम में। रेंजी ने हमला जारी रखा। गेस भागकर दूरी बनाने लगा। रेंजी बोला, मत भाग टफ बास्टर्ड, मैं ऐसे ही लोगों में माहिर हूं। उसी समय गैस का पैर एक ट्रैप पर पड़ा। धड़ाम। रेंजी की लैंडमाइन मैजिक सीधे फटी और धमाके ने गैस को उड़ा दिया। गैस अभी भी किसी तरह खड़ा था। वह हाँफते हुए बोला, चीप ट्रिक्स, मैंने तुम्हें कम आंका था। रेंजी मुस्कुराया, थैंक्स, तरीका चाहे जो हो, तेरी मौत पक्की है। उसी समय रेंजी की पूरी ग्रुप झाड़ियों से बाहर आई और गैस को पूरी तरह घेर लिया। रेंजी बोला, कोई दया मत दिखाना। गैस ने स्थिति समझ ली। उसने कपड़ों के अंदर हाथ डाला और कुछ ऊंचाई में फेंक दिया। वह वस्तु आसमान में पहुंची और फट गई। एक चमकदार फ्लेयर उठा। शूजी दूर से बोला, यह क्या है? रेन बोली, खूबसूरत है। लेकिन शिन की आंखें चौड़ी हो गईं। यह डिस्ट्रेस सिग्नल है। रेंजी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। सैनिकों ने फ्लेयर देखा। क्या यह डिस्ट्रेस सिग्नल है? गैस गायब था तो उन्होंने तुरंत हमला मान लिया, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, शिन उन पर टूट पड़ा। उसने एक गार्ड की गर्दन पर सीधे नाइफ टिकाया और बोला, मरना होगा। एक ही झटके में उसका गला काट दिया। बाकी गार्ड्स चौंक गए। शिन ने उनकी वारों को आसानी से डॉज किया, फिर एक के सिर में चाकू घुसाया, दूसरे को उसी का शरीर मारकर गिराया, तीसरे को स्पीयर ब्लॉक करने से पहले कमर के पास छुरा घोंपा। एक गार्ड चिल्लाया, हीरो कैंडिडेट ऐसा क्यों कर रहा है? शिन बोला, समय नहीं है, मर जाओ। और उसने बाकी गार्ड्स को भी निर्दयता से खत्म कर दिया। उधर गाइस अभी भी घिरा हुआ था। स्टूडेंट्स ने मिलकर हमला किया, लेकिन वह हर वार को रोक रहा था। तभी योशी ने एक विंड लांस छोड़ा। उसके साथी ने सपोर्ट मैजिक से उसका पावर दोगुना कर दिया। गाइस ने वार को आते देख तुरंत छलांग लगाई, फिर भी चोटें लगीं। स्टूडेंट्स उसके पीछे दौड़े। वह बोला, ये इतने तेज कैसे? तभी उसकी तलवार टूट गई, उनके स्टील बॉडी डिवाइन एनहांसमेंट के कारण। गैस दहाड़ा, कमबख्त, इनकी डिवाइन एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। गैस अभी संभल भी नहीं पाया था कि रेंजी ने एक और हमला छोड़ दिया, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन स्पेल। धमाके ने गैस को पीछे उछाल दिया। अब वह थका हुआ था, एक हाथ गायब था और किसी तरह खड़ा था। फिर भी रेंजी ने कहा, मरने का नाम नहीं ले रहे, हिम्मत है तुम में? तभी योशी चिल्लाया, वह समय खींच रहा है, डिस्ट्रेस सिग्नल भेज चुका है। गैस ने हंसकर कहा, अब उसकी जरूरत नहीं। अचानक सफेद रोशनी के बीच लूना प्रकट हुई। वह बोली, गैस, तुम्हें तो बुरी तरह घेर लिया गया है। उसका आना देखते ही रेंजी और उसकी ग्रुप की सांसें रुक गईं। उधर बाकी गार्ड्स पहले ही पकड़े जा चुके थे और बांधे पड़े थे। शूजी ने रेन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? रेन ने शांत स्वर में कहा, ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूं। शूजी चौंक गया। रेन शायद ही कभी किसी की सुनती थी। इसी समय शिन वहां पहुंचा। रेन मेरे ऑर्डर्स पर काम कर रही है, शिन ने कहा। शूजी और उलझ गया। रेन ने रिपोर्ट दी, 7 गार्ड्स पकड़े, कुछ भाग गए। शिन बोला, बाकियों का काम मैंने कर दिया। शूजी कांप गया, मतलब तुमने क्या किया? शिन ने ठंडे स्वर में कहा, मार दिया। रेन बोली, तुम हमेशा की तरह बेरहम हो। शूजी ने पूछा, ये सब क्यों कर रहे हो? शिन ने कहा, ताकि रेंजी की लड़ाई में कोई दखल ना दे। अब शूजी को समझ आया कि रेंजी की ग्रुप क्यों गायब थी। रेन ने पूछा, तो ये रिबेलियन प्लान ही था? शिन ने बंधे हुए गार्ड्स की ओर इशारा किया। क्या इस सवाल का और जवाब चाहिए? शूजी ने पूछा, क्या तुम रेंजी का साथ दे रहे हो? शिन मुस्कुराया, नहीं, मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं। अब जाकर रेंजी को खुद रोक लो। शूजी ने भारी सांस ली और बाकी सबको लेकर रेंजी को रोकने निकल पड़ा। लूना ने गायस को देखा। लगता है तुम हार रहे हो। गायस ने स्वीकारा, उम्र हो रही है, भाग नहीं सकता। योशी ने रेंजी से पूछा, अब क्या करें? रेंजी बोला, भागने का सवाल ही नहीं। बाकियों ने कहा, पर लूना अभी हमें ही कंट्रोल कर रही थी। लूना हंसी, स्ट्रॉन्ग माना वाले थोड़े रेजिस्ट कर सकते हैं, पर तुम डिवाइन प्रोटेक्शन पर निर्भर हो, इसलिए आसानी से झुक जाते हो।
रेंजी चिल्लाया, कायर, फेयर फाइट में जीत नहीं सकती। लूना मुस्कुरा उठी, सस्ता टॉन्ट है, लेकिन ठीक है, तुम्हारी स्टबननेस मैं खुद तोड़ देती हूं। गैस बोला, उन्हें गुलाम बनाने का इरादा है तुम्हारा? लूना ने कहा, मैं सेंट हूं, देवता मुझे तुम सबसे अधिक पसंद करते हैं। रेंजी अचानक उस पर झपटा। गैस बीच में आया, पर लूना ने हाथ उठाकर कहा, पीछे रहो। अगली ही पल लूना ने जमीन को आदेश दिया। धरती उठी और रेंजी को उछाल कर मारी। वह संभल भी नहीं पाया था कि लूना ने कहा, अब तो खत्म। रेंजी खड़ा हुआ, तुम्हें लगा तुम जीत गई, चुड़ैल। तभी शूजी की ग्रुप पहुंची। शूजी चिल्लाया, रेंजी बस करो, तुम हासिल क्या करना चाहते हो? रेंजी बोला, दखल मत दो, तुम्हारी शांति पसंद करने की आदत से नफरत है मुझे। शूजी ने योशी से पूछा, तुम भी रेंजी से सहमत हो? योशी बोला, माफ करना, लेकिन मैं लूना पर भरोसा नहीं कर सकता। रीना भी बोली, अगर रिबेलियन करनी है तो साथ मिलकर करेंगे। मेरी चिल्लाई, ये गलत है, हिंसा समाधान नहीं। लूना बोली, देखा, तुम अब भी आपस में टूटे हुए हो, और हां, अब तुम बागी हो चुके हो। तुम्हें लगता है रुक जाओगे तो माफ कर दूंगी? सबके चेहरों पर डर जम गया। लूना ने विंड मैजिक छोड़ी, पर योशी ने काउंटर स्पेल किया। दोनों जादू हवा में टकराए। एक भयानक तूफान उठा। लूना मुस्कुराई और योशी दबने लगा। शूजी ने देखा कि उसकी टीम चोटिल हो रही है। रेंजी बोला, शांत रहो, अभी कोई मरा नहीं है, पर अगर तुमने गलत चुना तो सब मर सकते हैं। आखिरकार शूजी ने तलवार उठाई। रीना ने आग जलाई। मरे ने भारी मन से कहा, अब और कोई रास्ता नहीं। वे सब मिलकर लूना का सामना करने खड़े हुए। रेन ने पूछा, अब हम क्या करें? शिन बोला, अगर लूना डोमिनेशन इस्तेमाल करे तब मैं आगे बढ़ूंगा, अभी बाकी पर भरोसा करते हैं। जंगल में अचानक गायस ने लूना को पुकारा, मुझे आगे लड़ने दो। लूना ने सिर हिलाया और हीलिंग शुरू की। गायस के घाव बंद हुए और उसका गायब हाथ पूरी तरह पुनर्जीवित हो गया। 2 तलवारों के साथ वह फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गया। योशी ने निराश होकर कहा, हमने इतनी मुश्किल से कॉर्नर किया था। रीस बोली, हम ज्यादा संख्या में हैं, अब भी मौका है। उसी क्षण लूना ने शांत स्वर में कहा, तुम लोग जब चाहो हमला कर सकते हो। इस लड़ाई को मैं टेस्ट मानती हूं। अगर तुम मुझे हरा नहीं पाए तो हीरो कहलाने के लायक नहीं हो। उसके शब्दों के तुरंत बाद शूजी ने दूसरों को संकेत दिया और कवर दो कहकर आगे बढ़ गया। वह सीधे गैस से भिड़ गया और हैरान रह गया जब उसकी तलवार गैस की ब्लेड को धीरे धीरे काटने लगी। गैस तुरंत पीछे हट गया। उसे समझ आया कि सीधी तलवारबाजी में शूजी को रोकना असंभव होगा। इसी बीच लूना ने वाटर मैजिक बुलाया। कुछ ही सेकंड में उसने हवा में कई आइसिकल एरोज बना दिए, सीधे शूजी पर निशाना साधते हुए। रेने ने तुरंत फायर मैजिक छोड़ी और कई बर्फीले तीर पिघल गए। लेकिन लूना मुस्कुराई, बाकी भी तो आ रहे हैं, जैसा उसने कहा था। बाकी बचे हुए आइसिकल्स बिजली की गति से शूजी की ओर बढ़े। शूजी ने उन्हें तलवार से काटने की कोशिश की, पर एक तीर उसकी बगल में धंस गया। योशी ये देखकर घबरा गया। तभी कई चट्टानें हवा में उठीं, मरे की टेलीकिनेसिस के कारण। ऊपर खड़ी मरे चिल्लाई, लूना, हमारे लीडर को निशाना क्यों बना रही हो? योशी ने भी जवाब में अपनी गेल फोर्स मैजिक छोड़ी। इसके साथ ही उसने विंड कटर्स बनाए और मरे की फ्लोटिंग रॉक्स को तेज हवा के साथ लूना की ओर फेंक दिया। उनकी सम्मिलित शक्ति से पूरा आकाश कांप उठा। लेकिन लूना ने एक होली मैजिक बैरियर खड़ा कर दिया। सारे रॉक्स और विंड कटर्स ढाल से टकराकर जमीन पर गिर पड़े। मरी और योशी अविश्वास में उसे देखते रह गए। लूना बोली, ईश्वर जिसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसे कोई जादू छू भी नहीं सकता। यह सुनकर शिन के चेहरे पर समझ की झलक आई। वह अब समझ गया उसके स्टेटस में दिखने वाला होली डिवाइन प्रोटेक्शन असल में कितना घातक था। लेकिन साथ ही उसने देखा लूना की डिफेंस बहुत कम थी। मतलब अगर गैस न हो तो कोई शारीरिक हमला शायद उसे घायल कर सकता था। इस बीच गैस लगातार रेंजी के वार झेल रहा था। एक साधारण किक के बाद गैस ने कहा, लगता है तुम थक रहे हो। रेंजी हंसा, तुम पर पूरा जोर लगाना वेस्ट है। इसके बाद उसने शूजी की ओर देखा और बोला, गीस को मेरी तरफ लाओ,
तुम लोग लूना पर हमला करो। शूजी ने सिर हिलाया लेकिन कहा, मेरी तलवार भी शायद बेअसर ही होगी, जैसे हमारी मैजिक। उसी समय आसमान चीरती हुई एक तलवार उसकी ओर उड़ी। शूजी ने तुरंत पहचान लिया कि तलवार किसने फेंकी थी और उसने कृतज्ञता से सिर झुकाया। लूना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शूजी, लगता है अब तुम सही मायने में लड़ने के लिए तैयार हो। शूजी ने तलवार उठाई। किसी ने मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाया है, अब मैं तुम्हें यहीं काट कर गिरा दूंगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, लूना ने कई विंड कटर स्पेल्स दांगे, लेकिन शूजी ने हर एक को तेजी और सटीकता से चकमा दे दिया। दूर खड़ी री ने निराश होकर कहा, लूना पर मेरा मैजिक बेअसर है और योशी भी रेंजी को पास जाकर मदद नहीं कर सकता। मरे ने दांत भींचते हुए कहा, हम शामिल होंगे तो बस बोझ बनेंगे, बेहतर है हम पीछे वालों की रक्षा करें। इस बीच गैस और रेंजी की भिड़ंत जारी थी। गैस ने उसे जोर से धकेलने की कोशिश की, लेकिन रेंजी बेहद जिद्दीपन से डटा रहा। अचानक रेंजी ने अपना जूता फेंका। गैस चौंक गया और उसी पल रेंजी ने उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मारा। गैस रुक गया। रेंजी ने हंसते हुए कहा, जरा धीमे नहीं हो रहे हो, जख्म ठीक हो गए पर स्टेमिना नहीं। गैस गुर्राया, और तुम भी डिवाइन प्रोटेक्शन पर निर्भर नहीं रह सकते। इसी समय लूना ने सीधे शूजी पर फायरबॉल्स दागने शुरू किए। शूजी ने कठिनाई से उन्हें चकमा दिया, लेकिन उसे समझ आ गया, रेंज्ड मैजिक से वह कभी नहीं जीत सकता। उसे नया तरीका चाहिए था, और तभी उसकी तेजी ने लूना को पल भर के लिए चौंका दिया। वह तुरंत हवा बुलाते हुए बोली, फॉल। शूजी का शरीर वहीं रुक गया। वह स्तब्ध था। मैं क्यों नहीं हिल पा रहा? लूना ने अगला फायर स्पेल छोड़ा और सबकी आंखें फैल गईं। री, मरी और योशी चिंतित हो उठे। लूना ने सोचा, वह अनजाने में खुद को एनहांस कर रहा है, लेकिन इतना काफी नहीं। शूजी जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी हार मानने को तैयार नहीं थीं। गेज ने रेंजी की हिचक देख ली। इससे पहले कि वह संभलता, गाइस की तलवार ने रेंजी के शरीर को चीर दिया। झटका लगते ही रेंजी का दिमाग साफ हो गया। मैं इतने कमजोर बूढ़े से भी डर रहा था, उसने खुद से कहा। गाइस बोला, मैजिक नहीं है तो यही तुम्हारी सीमा है, अब भी बच्चा ही हो। लेकिन रेंजी गुर्राया, मेरी दुनिया में मैंने मैजिक के बिना भी न जाने कितनों को हराया है। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, इवन एज द सोर्ड डग इनटू हिज शोल्डर। गैस हैरान रह गया। रेंजी ने मुक्का भींचा और पूरी ताकत से गैस के चेहरे पर जड़ दिया। गैस दूर जाकर गिर पड़ा, बेहोश। रेंजी ने घोषणा की, जीत मेरी है। शूजी, जो अपनी चेतना वापस पा रहा था, अपने साथियों की पीड़ा याद करके खड़ा हुआ। लूना ने प्रभावित होकर कहा, अद्भुत सहन शक्ति, सच में? शूजी बोला, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। लूना ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम मुझे कभी नहीं छू सकते। और तभी शूजी उसके सामने प्रकट हो गया। लूना चौंक गई। उसने पीछे हटकर आइसी शील्ड खड़ा किया, लेकिन शूजी की तलवार उसे चकनाचूर कर गई। अब लूना को समझ आया, शूजी किसी तरह दूरी बांट रहा है। क्या यह वही इंस्टेंट मूवमेंट है जिसकी तुम कामना कर रहे थे? उसने पूछा। शूजी बोला, मैंने तो बस सबकी रक्षा करने की शक्ति मांगी थी। उसने तलवार उसके गले पर रखी, लेकिन लूना बोली, तुम अभी भी नहीं जीत सकते, नील। शूजी फिर से जम गया। लूना ने सांस ली, मैं यह शक्ति नहीं इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। ये देखते ही शिन ने रेन को संकेत दिया। दूसरी ओर लूना शूजी को एनस्लेविंग मैजिक में बांध रही थी। उसने कहा, तुम बेहद प्रभावशाली थे शूजी, लेकिन अब खत्म। बाकी छात्र भागना चाहते थे, लेकिन लूना ने आदेश दिया, मूव मत करो। सभी उसके डोमिनेशन में फंस गए। योशी निराश होकर बोला, हम कुछ नहीं कर सकते। लूना मुस्कुराई, फिर भी तुम सबने पासिंग ग्रेड हासिल कर ली। इसके बाद उसने गायस की ओर देखा ताकि अगला कदम तय कर सके। लूना ने गायस की हार देखकर बस हल्की सी निराशा महसूस की। उसके लिए गायस बस एक मोहरा था। जब तक वह हीरो कैंडिडेट्स को नियंत्रित कर सकती थी, सब ठीक था। यह सुनते ही योशी समझ गया कि यह परिणाम शुरुआत से तय था। शूजी ने भी स्वीकार किया कि बिना किसी काउंटर मेजर के वे कुछ नहीं कर सकते थे। उसी समय लूना ने खुलासा किया
कि उन्हें हीरो कैंडिडेट्स को समोन करने का अधिकार इसीलिए दिया गया था ताकि वे एम्पायर के लिए खतरा बने तो तुरंत नियंत्रित किए जा सकें। लेकिन तभी कई नाइफ्स उसकी ओर उड़ते हुए आए। लूना ने तत्काल अर्थ वॉल उठाई और पूरे हमले को रोक दिया। जैसे ही चाकू जमीन पर गिरे, उसने सीधे कहा, शिन, मैं जानती थी तुम छिपे हुए हो, और हां, मेरे अधीनस्थों को तुमने ही मारा था। शिन आगे आया और बोला, अजीब है, मेरे जैसा ऑर्डिनरी आदमी तुम्हारी नजर में कैसे आ गया? लूना ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी शांति किसी यूजलेस एबिलिटी वाले की नहीं। मैंने शुरू से ही संदेह किया था, पर अफसोस तुमने खुद को ऐसी लड़ाई में प्रकट किया जिसे जीतने का कोई मौका नहीं है। शिन ने जवाब दिया, यह लड़ाई जीती जा सकती है या नहीं, यह मैं तय करूंगा। लूना मुस्कुराई, तो साबित करो। और फिर उसने आदेश दिया, डोंट मूव। एनस्लेविंग मैजिक सक्रिय हुआ और पहली बार शिन ने उसकी ताकत महसूस की। लूना आगे बढ़ी, अब समझ आया तुम किस स्थिति में। बैंग! अचानक गोली चली और लूना के कंधे में लगी। सब चौंक गए। शिन ने कहा, मिस हो गया। सेंट्स को गोली मारना आसान नहीं होता। लूना दंग रह गई। तुम मेरी मैजिक के प्रभाव में होकर भी कैसे हिल रहे हो? शिन ने बिना जवाब दिए एक और गोली चला दी। लूना पीछे गिर पड़ी। उसका बैरियर टूट चुका था। लूना घबरा उठी। यह हथियार क्या है? शिन बोला, मेरी दुनिया का सबसे घातक टूल। बस गोलियां कम हैं, इसलिए संभाल कर रखता हूं। लूना ने तुरंत फायर मैजिक छोड़ी। आग ने उसे घेर लिया। वह हंसी, गार्ड डाउन करने की यही सजा है। लेकिन धुआं हटने पर शिन खड़ा था। सिर्फ उसका क्लोक चल रहा था। लूना स्तब्ध थी। शिन ने उस पर पिस्टल तान दी। तुम्हारा मैजिक फेल हो गया और तुम्हारे पास क्लोज कॉम्बैट स्किल भी नहीं। लूना हैरान थी। ये कैसे? शिन ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह एक कैलकुलेटेड गैम्बल था। उस रात शिन ने रेन से कहा था, मुझ पर डोमिनेशन मैजिक इस्तेमाल करो। रेन लाल पड़ गई थी। मैं उस तरह की नहीं हूं। शिन ने माथा पकड़ लिया। मैं मैजिक की बात कर रहा हूं। उसने समझाया, उसने रिकॉर्ड्स देखे थे। दुनिया में एनस्लेविंग मैजिक नाम की कोई स्पेल नहीं। जब दो मैजिक टकराते हैं, जो पहले कास्ट होता है वही प्रेसिडेंस रखता है। इसलिए रेन का डोमिनेशन लूना के एनस्लेविंग स्पेल पर शील्ड की तरह काम करेगा। रेन को विश्वास नहीं हुआ था। मेरी मैजिक लूना की एडवांस्ड मैजिक को रोक देगी? शिन बोला, यह प्रोफिशिएंसी की बात है, लेवल की नहीं। टेड ने भी तुम्हें डोमिनेशन से ओवरपावर किया था क्योंकि उसका स्पेल पहले कास्ट हुआ था। रेन समझ गई और एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। लूना ने अंततः समझ लिया, तो रेन, तुम्हारा हाथ इसमें था। शिन बोला, करेक्ट। अभी मैं रेन की डोमिनेशन के अंदर हूं, इसलिए तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। लूना ने इसे एक सस्ता ट्रिक कहा, लेकिन तभी उसने पाया कि उसके हाथों में एंटी मैजिक कफ्स लग चुके हैं। ये कफ्स डीमन किंग की आर्मी से मिली हैं। शिन बोला, तुम्हारी मैजिक अब सील्ड है। लूना ने पूछा, अब तुम क्या करने वाले हो? शिन ने कहा, तुम हमें वापस भेज सकती हो तो छोड़ दूंगा। लूना बोली, इम्पॉसिबल। मुझे समन करने की शक्ति है, लेकिन रिटर्न करने की नहीं। शिन ने अपनी स्किल से वेरीफाई किया। वह सच बोल रही थी। लूना ने अगला सच बताया। लोग सोचते हैं कि डीमन किंग को हराने पर वे घर लौट जाते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। पुराने हीरो कैंडिडेट्स कई मर गए, कई गायब हो गए, सभी भीतर तक हिल गए। शिन फुसफुसाया, तो हम कभी वापस नहीं जा सकते। लूना बोली, डीमन किंग का आर्मी हमला करेगी, लड़ना ही पड़ेगा। लूना ने कहा कि वह सबकी गलती भूल जाएगी और उन्हें निर्दोष घोषित कर देगी। शूजी बोला, हमें क्रिमिनल बनकर डीमन किंग से नहीं लड़ना चाहिए। रेन ने कहा, लेकिन लूना के वादे की गारंटी चाहिए। ऊदो चिल्लाया, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसे अभी खत्म करो। शूजी दुविधा में था, लेकिन शिन ने सब देख लिया। उसने कामली पिस्टल उठाई। बैंग! गोलियों की आवाज गूंजी और लूना के माथे में छेद हो गया। वह नीचे गिर गई, बिल्कुल निर्जीव। शूजी जम गया। बाकी सब चीख उठे। शूजी ने कदम बढ़ाए। शिन, तुम! लेकिन तभी स्मोक ग्रेनेड फटा, सफेद धुआं फैल गया। शिन की आवाज गूंजी, गुड बाय शूजी। धुआं छोड़ते ही शिन गायब हो चुका था। शूजी घुटनों के बल गिर पड़ा। तो दोस्तों,
आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।